सो दिस इज माई अकाउंट जहां पे मुझे रिवॉर्ड मिला है. सो आई हैव बीन रिवॉर्डेड 53 USD मैन. दिस इज नाइस. हे एवरीवन, वेलकम बैक. तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन ही नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पे ये भी सीखने वाले हैं कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के थ्रू पैसे कैसे कमाते हैं. और मैं यहाँ पे बाउंटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक अलग तरीके की बात कर रहा हूँ जहां पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो और कोई भी बिगिनर कंट्रीब्यूट कर सकता है और पैसे कमा सकता है. जैसे कि आप देखोगे मैंने एक छोटे से ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के थ्रू 4500 रुपीज कमाए. तो ये चीज आप भी कर सकते हो और आपको कुछ करना नहीं है. जो मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप मेथड्स आपको दिखा रहा हूं, आपको सिंपली वो फॉलो करना है. प्रोजेक्ट आप अपने चॉइस से ढूंढ लेना, मैं दिखाऊंगा वो प्रोजेक्ट्स आपको कहां से ढूंढने हैं ताकि आपको रिवॉर्ड मिल सके. एंड दैट्स इट. सो आपको जब रिवॉर्ड मिल जाएगा तो मुझे जरूर से ट्विटर पे टैग कर देना कि हाँ भाई, आई गॉट माय फर्स्ट रिवॉर्ड फ्रॉम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन. मुझे भी ट्विटर पे टैग कर दिया करो, मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना. तो ये मेरी तरफ से क्या, मेरे लिए ही कर देना, ठीक है. और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हो कि ब्लॉकचेन डेवलपर रोड मैप 2024 आ जाए, आई नो थोड़ा सा देर हो गई है, बट अगर आप चाहते हो स्टिल कि 2024 रोड मैप जल्दी से आ जाए, तो इस वीडियो का एक टारगेट रखा गया है, छोटा सा टारगेट रखा है. लाइक्स को बस आप 1500 तक ले जाओ और कमेंट्स को 300 तक ले जाओ. जैसे ही आप ये करोगे, ब्लॉकचेन डेवलपर रोड मैप हम रिलीज कर देंगे. और वो वाला गूगल वाला ब्लॉकचेन डेवलपर रोड मैप नहीं, जहां पे एक जेनरिक सी बातें होती है, नहीं, अपना पर्सनल वाला भाई, वो वाला रोड मैप आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप बढ़िया तरीके से ब्लॉकचेन डेवलप में और तेजी से आगे जा सको. तो चलो शुरू करते हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन. तो ये समझते हैं ये 5 स्टेप प्रोसेस है क्या फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट. पहला स्टेप होता है फाइंडिंग अ प्रोजेक्ट जिसको आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो. सेकंड स्टेप होता है फॉर्किंग दैट प्रोजेक्ट. क्या होती है फॉर्किंग, ये हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे. थर्ड स्टेप इज क्लोनिंग द प्रोजेक्ट. फोर्थ स्टेप इज टू मेक द चेंजेस, टू परफॉर्म द चेंजेस जो आप चाहते हो. इसमें कोई बग रिजॉल्व करना चाहते हो, कोई फीचर ऐड करना चाहते हो, वो सारी चीजें. एंड नाउ द फिफ्थ स्टेप, दैट इज टू पुश द चेंजेस. जैसे ही आपने सारे चेंजेस परफॉर्म कर दिए, आप ये चेंजेस लोगे और जिसके रेपो में आपने कंट्रीब्यूट किया है, जिसके प्रोजेक्ट में आपने कंट्रीब्यूट किया है, उनको ये चेंजेस पकड़ा दोगे. एंड बाय दीज 5 स्टेप्स आवर फर्स्ट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन और वॉट एवर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन यू वांट टू डू विल बी डन. तो चलिए समझते हैं वन बाय वन सारे स्टेप्स को. पहला स्टेप होगा हमारा जहां पे हम एक रेपो फाइंड करेंगे. तो मान लीजिए कि ये आप हो और आपने एक रेपो फाइंड आउट की, राइट, एक गेटअप रेपो फाइंड आउट की जहां पे आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो. और ये रेपो है स्टार्कनेट की. और ये हमें कैसे पता, आप देख सकते हो इसका जो URL है वो है github.com keep-starknet-strange. और इसी पर्टिकुलर URL पे आपको ये रेपो देखने को मिल रही है जहां पे एक स्टार्कनेट का एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम अभी कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को फॉर्क करना है. तो आप देखोगे यहां राइट हैंड साइड पे, टॉप राइट साइड पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा फॉर्क का. जैसे ही आप इसको फॉर्क करोगे तो होगा क्या कि ये जो प्रोजेक्ट है, राइट, जो अभी तक यहां कीप स्टार्कनेट स्ट्रेंज वाले URL पे है, उसी की एग्जैक्ट कॉपी हमारी रेपो पे आ जाएगी. तो आप देखोगे ये मेरा गिटहब अकाउंट है, राइट, आप देख सकते हो https://github.com क्षितिज ऑफिशियल, दिस इज माय अकाउंट. ओके, जैसे ही मैंने फॉर्क किया, मेरे अकाउंट में स्टार्कनेट की ये जो रेपो थी Gitcoin और Allo स्टार्कनेट, दैट इज दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ये सेम प्रोजेक्ट मेरे अकाउंट पे आ गया. ओके, ये सेम प्रोजेक्ट मेरे अकाउंट पे आ गया. ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अब हम जो चेंजेस करेंगे, डेफिनेटली हम नहीं चाहेंगे कि वो हम स्टार्कनेट की रेपो पे करें, राइट. पहली बात तो वो रेपो हमारी है नहीं, ये अकाउंट तो हमारा है नहीं और ये प्रोजेक्ट भी हमारा नहीं है. तो सीधी सी बात है, मैं उस पर तो वैसे भी कोई चेंजेस नहीं करना चाहूंगा और अगर करना भी चाहूंगा तो स्टार्कनेट मुझे करने नहीं देगा. तो इसीलिए पहले मुझे इस प्रोजेक्ट को क्लोन करना पड़ता है अपने गिटहब अकाउंट पे, जो कि अब मैंने कर दिया है. थर्ड स्टेप में फिर हम क्या करते हैं, इस पे अपना काम शुरू करते हैं. बट काम शुरू करने से पहले देखो, अभी ये जो प्रोजेक्ट है ये मेरे गिटहब अकाउंट पे है, बट गिटहब अकाउंट पे हम चेंजेस कैसे करेंगे. डेफिनेटली आप कर सकते हो, वही टेक्स्ट कोड में जा करके हर एक फाइल में चेंजेस कर सकते हो, बट डेफिनेटली वी आर डेवलपर्स, राइट. तो हम थोड़ा बेटर ऑप्शन यहाँ पे लेंगे और बेटर ऑप्शन ये होगा कि हम इस प्रोजेक्ट को क्लोन करेंगे. तो अभी तक ये जो प्रोजेक्ट हमारे गिटहब पे था, हम इसे क्लोन करके अपने लोकल मशीन पे लाएंगे. तो ये हमारी लोकल मशीन मतलब क्या हो गया, जैसे कि अभी मैं सिस्टम यूज कर रहा हूँ और ये जो प्रोजेक्ट है ये गिटहब के सर्वर पे है, राइट. ये मेरी सिस्टम पे तो अभी है नहीं. मैं क्या करूंगा, इस क्लोन ऑप्शन का यूज करूंगा जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है. जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, व्हाट यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पे कुछ इस तरह का आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा और आपके पास एक URL आएगा जिसको आपको यूज करना होगा इन ऑर्डर टू क्लोन दिस प्रोजेक्ट.
तो जैसे ही आप इस प्रोजेक्ट को क्लोन करोगे तो ये जो प्रोजेक्ट था राइट, जो कि मेरे इस समय अकाउंट पे है, इसको मैं क्लोन कर पाऊंगा अपनी इस लोकल मशीन पे। अब लोकल मशीन पे लाने से मेरा काम आसान हो गया, क्योंकि अब मेरे पास बहुत सारे नोट, बेसिकली मेरे पास बहुत सारी आईडीज हैं, मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड है, जिसके थ्रू अब मैं इस कोड को अपने विजुअल स्टूडियो कोड में या फिर किसी और भी आप आईडी में यूज कर सकते हो, यूज करूंगा इन ऑर्डर टू एक्सेस दिस कोड, इन ऑर्डर टू मेक चेंजेस टू दिस कोड, जो कि अब मेरे कंप्यूटर पे आ चुका है। नाउ द टाइम विल बी कि अब मैं इस पे वो सारे चेंजेस करूं जो कि मुझे लगता है कि मुझे करने हैं, ठीक है। तभी तो एक कंट्रीब्यूशन होगा। अगर मान लो मुझे कोई फीचर मिसिंग लग रहा है तो मैंने वो फीचर ऐड कर दिया, अगर मुझे कोई बग दिख रहा है तो वो मैंने वो बग रेक्टिफाई कर दिया और फिर मैंने लोकल मशीन पे उसको कर दिया। ना ये जो चेंजेस अभी हमने किए, ये चेंजेस कहाँ पे किए, ये हमने अपनी लोकल मशीन पे किए। मतलब कि अभी ये चेंजेस स्टार्कनेट को नहीं पता है कि हमने कुछ चेंजेस किए हैं, बस हमें ये चेंजेस दिख रहे हैं, जो भी दिख रहा है वो हमें अपने सिस्टम पे दिख रहा है, हमारी लोकल मशीन पे दिख रहा है। नाउ इट इज नेसेसरी कि ये जो कोड है, ये जो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कोड है, ये हम किसको भेजें, ये हम स्टार्कनेट को भेजें कि ये स्टार्कनेट मैंने ये चेंजेस कर दिए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कोड को पुश करेंगे। एक तरह से आप कहोगे ये लो स्टार्कनेट, मैंने ये चेंजेस फॉर्म कर दिए हैं, एक बार इसे चेक कर लो। फिर स्टार्कनेट की टीम इसे चेक करेगी कि हाँ, मतलब आपने जो कोड लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं, कहीं ऐसा कोई कोड तो नहीं लिखा है जो कि उनके और किसी फीचर को इम्पैक्ट कर रहा है या फिर कोई बगी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो अगर आपका कोड सब सही रहेगा, एकदम उनको लगेगा कि हाँ सब कुछ बढ़िया से लिखा गया है, सब कुछ सही है, तो फिर आपके कोड को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपके कोड को फिर उनके प्रोजेक्ट में ऐड ऑन कर लिया जाएगा। एंड जैसे ही आप ये 5 स्टेप्स कंप्लीट करोगे, आपका पहला ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। एंड आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग कि बस ये 5 स्टेप्स करने होते हैं। एंड यस, ये 5 स्टेप्स ही करने होते हैं। ये 5 स्टेप्स बहुत मतलब इतनी कुछ मुश्किल नहीं है, आपको बस ये 5 स्टेप्स करने हैं एंड योर फर्स्ट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन विल बी डन। और ये चीज हम लोग प्रैक्टिकली इसमें करेंगे भी, ऐसा नहीं कि ये बस मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया, आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखाऊंगा, तो प्रैक्टिकली भी हम ये करेंगे। बट हाँ, यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि इतना भी ईजी नहीं होगा, ठीक है, कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी। अभी हमने बहुत सारे स्टेप्स जो अभी बेसिकली जो प्रोसेस देखा है वो थोड़ा सा ऊपर से देखा है, इट्स लाइक एन ओवरव्यू। अभी हम लोग उसकी डेप्थ में भी जाएंगे, तो जब डेप्थ में जाएंगे तो यू विल फाइंड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस। बट अभी मैंने आपको ये प्रोसेस पूरा क्यों बता दिया, ताकि आपके दिमाग में एक मेंटल इमेज बनी रहेगी यार कैसे हम लोग अप्रोच करने वाले हैं इस ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन को। ओके, तो चलो अब इसको शुरू करते हैं। तो हम लोग जिस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करेंगे वो है ये प्रोजेक्ट, दैट इज गिट एलो स्टार्कनेट। तो ये प्रोजेक्ट मैंने क्यों चुना, इसके पीछे के 2 रीजंस हैं। तो आइए बात करते हैं उन 2 रीजंस की जिसकी वजह से मैंने इस प्रोजेक्ट को चुना। तो पहला रीजन तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है, मतलब कि इस प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करके मुझे मिलने वाले हैं रिवॉर्ड्स, ठीक। तो इसलिए मैंने इसे चुना है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, अगर आप ही इस प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करते हो तो यू विल आल्सो गेट रिवॉर्डेड। और अगर आपको लगता है कि मुझे इस प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट नहीं करना है, मुझे किसी और प्रोजेक्ट पे करना है कंट्रीब्यूट और वहां से रिवॉर्ड लेने हैं, तो मैं आपको अभी एक प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहां पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और अगर आप कंट्रीब्यूट कर लेते हो सही से, आपका सब कुछ हो जाता है, तो यू विल ऑल्सो गेट रिवॉर्डेड जस्ट लाइक मी, ठीक है। तो वो प्लेटफॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा रीजन यहाँ पे ये है कि मैंने इस प्रोजेक्ट को इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो बिगिनर है, राइट। और जब एक बिगिनर किसी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में आता है तो वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है कि कैसे करें, क्या करें, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, कैसे सीखें, ये सारी चीजें होती है, राइट, आपके मन में। तो यहाँ पे मैंने जो प्रोजेक्ट चुना है वो मेरे लिए भी एकदम नया था, मैं भी उस आप ही की तरह एकदम अनकंफर्टेबल था, ठीक है। तो मैं उसी एक्सपीरियंस से गया हूं जैसे कि अभी आप इस वीडियो को देखते देखते जाओगे या फिर जब आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करने के लिए जाओगे, ठीक है, तो मुझे आपके भी वो दुख दर्द पता होंगे कि यार ठीक है ये दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। तो यहां पे मैंने इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करने के लिए ही सीखा एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि एक काइरो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसी की वजह से मैं इस पर कंट्रीब्यूट कर पाया, ठीक है। तो मैं कर पाया क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने ये जो इंट्रो सेक्शन है ये अभी मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैंने कंट्रीब्यूशन कर लिया है काइरो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। अभी मैं आपको ये पूरा स्टेप भी दिखाऊंगा और वो भी दिखाऊंगा कि आप भी कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो और रिवॉर्ड कैसे गेन कर सकते हो। डोंट वरी अबाउट इट। एंड यस, मुझे मेरा रिवॉर्ड भी मिल गया, 4500 रुपीज का मुझे रिवॉर्ड मिल गया। एंड दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि मनी कितना यहाँ पे है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या आपने सीखा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट स्किल है, उसके थ्रू आप आगे जाकर के मनी अर्न करोगे, राइट। अभी जो रिवॉर्ड मिला इट इज जस्ट लाइक टू गेन कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई मैंने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया और मुझे उसके लिए पैसे मिले, ठीक है। तो चलो अब समझते हैं इसको। ओके, सो लेट मी शो यू द प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू हम लोग ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करेंगे, मतलब जिसके प्रोजेक्ट्स में हम लोग ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करेंगे तो हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे।
तो द प्लेटफॉर्म इज ओनली डस्ट। मैं भी आपको इसका एक ओवरव्यू दूंगा, बट पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने इसी के प्रोजेक्ट्स को चुना है ताकि हमें थोड़ा बहुत रिवॉर्ड मिल जाए। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट सेक्शन में गया, यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आप इसमें से किसी भी प्रोजेक्ट को वैसे चूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेन रिवॉर्ड एंड टू डू ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे हाई लेवल प्रोजेक्ट्स हैं, मीडियम लेवल प्रोजेक्ट्स हैं, बिगनर लेवल प्रोजेक्ट्स हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को आप यहाँ पे उठा सकते हो। मैंने जिस प्रोजेक्ट को उठाया था वो था एलो प्रोटोकॉल, सो आई ऑल्सो पिक्ड अप अ वेरी बिगनर लेवल प्रोजेक्ट। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे गिटकॉइन एलो स्टार्कनेट, दिस इज द प्रोजेक्ट दैट we are actually going to contribute to, actually I am going to contribute to। आप भी इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बस आप वो इशू मत लेना जो मैंने लिया हुआ है, क्योंकि वो मैं पहले से ही रिजॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया ना मैं ये रिकॉर्ड बाद में कर रहा हूँ, तो वो इशू मैंने रिजॉल्व कर दिया है और उसके लिए आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे अकाउंट में 53 USD भी आ गए हैं। ठीक है, सो यू कैन सी इट इज ऑफिशियल 53 USD। और लोगों ने भी किया है, जैसे कि आप देख सकते हो ये भी एक पर्सन है जिनको 60 USD मिला है। तो आप भी कर सकते हो इसमें कंट्रीब्यूट एंड यू कैन ऑल्सो गेट रिवॉर्डेड। जस्ट आपको डिफरेंट इशू को रिजॉल्व करना होगा। ओके, तो यहीं से मैंने इस प्रोजेक्ट को चूज किया और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि जो लैंग्वेज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो कायरो। अगर आपको कायरो नहीं आती, डोंट वरी, मुझे भी नहीं आती थी, मैंने सब सीख लिया ऑन द वे, तो आप भी सीख जाओगे, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये ओनली डस्ट प्लेटफॉर्म है क्या? ओनली डस्ट प्लेटफॉर्म बेसिकली प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी टू यू टू बिल्ड योर स्किल्स, टू बिल्ड योर नेटवर्क एंड टू बिल्ड योर नेट वर्थ। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया था राइट, कि जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं वो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें कंट्रीब्यूटर्स की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हमारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ग्रो नहीं करेगा। तो ओनली डस्ट क्या करती है, ये जो फाउंडेशंस होती है जिनके पास कई सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो फाउंडेशन कोई भी हो सकती है, वो आपकी इथेरियम हो सकती है, वो आपके ऑप्टिमिज्म हो सकती है, मतलब कोई भी फाउंडेशन होती है, तो उनसे ये कांटेक्ट करती है, उनसे ये ग्रांट्स कलेक्ट करती हैं, एज एन आप कह सकते हो पैसे कलेक्ट करती हैं, और फिर ये पैसे उन लोगों को प्रोवाइड करती हैं जो कि गिटहब के थ्रू कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे एक जेड जैसा आपको दिख रहा होगा, जहां पे उन्होंने फाउंडेशन से थोड़े पैसे लिए, वो पैसे गिटहब के थ्रू आपके अकाउंट में डाल दिए जब आप कोई भी कंट्रीब्यूशन करते हो, तो जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था। और ओनली डस्ट के अम्ब्रेला में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे स्पेशली ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो आपका ऑप्टिमिज्म हो, चाहे वो स्टार्कनेट हो। और अभी जिस प्रोजेक्ट पे हम कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, जो कि एक स्टार्कनेट प्रोजेक्ट है, उसने अकेले ही अराउंड $2.5 मिलियन रिवॉर्ड में प्रोवाइड किया है कंट्रीब्यूटर्स को, एंड दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, राइट। तो अगर आप भी मेरी तरह कंट्रीब्यूट करना चाहते हो ओनली डस्ट से किसी भी प्रोजेक्ट में, तो आप कर सकते हो। तो बस आपको वही स्टेप फॉलो करने हैं जो कि मैं भी थ्रू आउट द ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करने वाला हूं, एंड यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट, एंड इट्स वेरी सिंपल। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपको अपने गिटहब अकाउंट को लिंक करना होगा ओनली डस्ट के साथ, क्योंकि ओनली डस्ट उसी के थ्रू जानेगा कि भाई आपने कंट्रीब्यूशन किया है कि नहीं, और आपको पैसे दे पाएगा। ठीक है, फिर आप देखोगे कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हो मैंने कई सारी यहाँ पे चीजें, फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी होंगी। रीजन ये फॉर्मेलिटीज का यही है क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है पैसों की, और जहां भी पैसे इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पे भाई सीधी सी बात है, आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, राइट, ताकि आप गवर्नमेंट को दिखा सको एंड ऑल दोस थिंग्स। आई होप यू नो दैट। तो इसीलिए यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन अपनी फिलअप करनी होगी, एंड इट्स वेरी सिंपल थिंग टू डू। एंड वंस यू विल डू दैट, आपका यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रोफाइल दिखने लगेगा, आपकी यहाँ पे रैंक दिखने लगेगी। बेसिकली ये रैंक जो है ये ओनली डस्ट की रैंक है। जब आप कंट्रीब्यूट करते रहोगे ओनली डस्ट के प्रोजेक्ट्स पे, तो आपकी रैंक उसी हिसाब से कम होती जाएगी। जैसे मेरी रैंक उससे पहले आई थिंक 4000 समथिंग थी, बट जब मैंने एक कंट्रीब्यूशन किया तो ये इसके अराउंड आ गई। आप और कंट्रीब्यूट करोगे तो और कम हो जाएगी, एंड यू कैन शो केस दिस थिंग एज अ प्रोफाइल टू योर रिक्रूटर्स, राइट, कि आई हैव कंट्रीब्यूटेड, और आपके पास एक पूरा उसका वो भी होगा, काइंड ऑफ प्रूफ भी होगा कि हाँ मैंने कंट्रीब्यूट किया एंड आई हैव आल्सो गॉट रिवॉर्डेड, राइट। फिर अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट को चूज करना है, आपको सिंपली इस प्रोजेक्ट टैब में आना है। अब जैसे कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट उठाने चाहिए जो कि न्यूबीज के लिए है। जैसे आप देखोगे ना, न्यूबी वेलकम, आप इस पे क्लिक करोगे एंड यू विल फाइंड ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट आर फॉर न्यूबीज। तो आप इसमें से किसी भी प्रोजेक्ट को चूज कर सकते हो और इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो, एंड वंस यू विल कंट्रीब्यूट, रिवॉर्ड आपके सिस्टम में, मतलब आपके वॉलेट में या फिर आपके बैंक अकाउंट में, जिस तरह से भी ये जो फाउंडेशन से आपको पे करना चाहती हैं आपके, उस तरह से उस पर्टिकुलर मीन्स पे आपके पास पैसे आ जाएंगे। बट अगेन पैसे पे इतना फोकस मत करो, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट थिंग इज ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन एंड टू बिल्ड द नेटवर्क पार्ट। पैसे आ जाते हैं, तो बस यही कहूंगा, मेरी बात पे इतना भरोसा रखो, बस प्रोजेक्ट पे ध्यान दो। बट हाँ, तुम्हें अगर मिल रहे हैं पैसे तो दैट्स ग्रेट, राइट, उसमें कोई बुरा भी नहीं है, कोई पैसे से हमें नफरत तो करनी नहीं है। सो या टेक इट लाइक दैट। तो यहाँ पे आप किसी भी प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, एंड लेट्स से इफ आई विल क्लिक ऑन दिस प्रोजेक्ट, आपको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एज यू कैन सी, राइट, दीज आर द सम ऑफ द गुड फर्स्ट इश्यूज, राइट, एंड यू कैन जस्ट
contribute to it, right? It's simple. Just click on apply, just do the following step. और कुछ जगहों पे ऐसा नहीं भी होगा, अगर तो आपको परेशानी होना है, आपको सिंपली ओनिडस की टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर लेना है एंड दे विल गाइड यू कि क्या क्या करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप आओगे तो एक मिनट में आपको एक चीज़ यहाँ पे है क्या, वो नहीं यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इकोसिस्टम्स कौन कौन से हैं, तो आप इसको देख सकते हो यहाँ पे स्टार्कनेट, इथेरियम, ऑप्टिमिज्म, बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं। हैकेथॉन्स जैसे कि आप देख सकते हो एक हैकेथॉन हो भी रहा है, ओडी हैक 7.0, तो अगेन यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द हैकेथॉन्स दैट आर एक्चुअली हैपनिंग। तो आप देख सकते हो देयर सो मेनी हैकेथॉन्स दैट आर गोइंग राइट नाउ, ओडी हैक एंड ऑल दोस थिंग्स, यू कैन रजिस्टर फॉर इट एंड यू कैन स्टार्ट योर हैकेथॉन जर्नी। तो यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, ओके, एंड एप्लीकेशंस, रिवॉर्ड्स। सो सिंस आई हैव गॉट अ रिवॉर्ड, आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे 53 USD का रिवॉर्ड मिला है, तो आई हैव टू जस्ट टेक दिस रिवॉर्ड। मुझे बस यहाँ पे एक पेमेंट मेथड मिसिंग है, जो कि मुझे बताना है कि मैं किस मीडियम से पैसे कलेक्ट करना चाहता हूँ, एंड वंस आई विल डू दैट, रिवॉर्ड विल बी इन माई वॉलेट, ठीक है। तो ये बस आपको करना है एंड देन यू हैव टू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। और कंट्रीब्यूशन के स्टेप्स क्या रहेंगे वो अभी हम लोग प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। तो चलो, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, अब ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन को शुरू किया जाए। और आप भी मेरे साथ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। लेट मी रिमाइंड यू, जस्ट द ओनली थिंग इज कि उस इशू पे काम मत करना जिस इशू पे मैं कर रहा हूं, या फिर पहले एक बार इस वीडियो को देख लो कि कैसे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन होता है, और फिर किसी एक इशू को पिकअप कर लेना एंड देन यूज योर स्किल्स ऑफ गूगल, चैट जीपीटी, learn some new programming language and contribute to any of the issues and get rewarded. तो जिस प्रोजेक्ट में हम लोग कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, this is called as Elo protocol. And what is Elo protocol? So Elo protocol is a set of smart contracts that enable the democratic allocation and distribution of capital. Basically democratic क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे इंटर कर रहे हैं ब्लॉकचेन वर्ल्ड में, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन पे ज्यादा फोकस होता है। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया कि यहाँ कम्युनिटी के थ्रू ये सारा काम हो रहा है, कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है एलोकेशन और डी एलोकेशन ऑफ कैपिटल के लिए, कैपिटल एज एन क्रिप्टो करेंसी। तो हमें अगर किसी को एलोकेट करना है या फिर डी एलोकेट करना है तो कम्युनिटी के थ्रू हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, और यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज किया जाता है। एंड वी विल कंट्रीब्यूट टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अगेन यू कैन चूज एनी प्रोजेक्ट ऑफ योर विश, ऑफ योर जो आपको मजा आता हो करने में, यू कैन डू दैट, ठीक है। बट यहाँ से सीख लेना पहले कैसे ये सारे स्टेप्स फॉलो करने, एंड देन यू कैन स्टार्ट डूइंग इट बाय योर ओन। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द स्क्रीन। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे नीचे आ जाना, यहाँ पे आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बेसिकली आपको क्या क्या कैसे इसको सेटअप करना है एंड ऑल दोस थिंग्स, वो हम लोग देखेंगे। एंड अगर आपको यहाँ पे थोड़ा एलो प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा सा डीप में जानना है, लाइक व्हाट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज डूइंग, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। तो वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया है दैट एलो प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दैट एनेबल फॉर डेमोक्रेटिक एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। तो बेसिकली एवरीथिंग इज क्रिप्टो करेंसी, राइट। और उस क्रिप्टो करेंसी को हम किस तरह से एलोकेट करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक का सिंपली मतलब है कि एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में, जहां पे सबके पास इक्वल पावर हो, काइंड ऑफ, ठीक है। तो इट इज नॉट समथिंग जो कि आपकी बैंकिंग सिस्टम में होता है, जहां पे एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है। ओके, सो अब हमें क्या करना है, तो हमने प्रोजेक्ट तो फाइंड आउट कर लिया। अब इस प्रोजेक्ट को फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना होता है, हमारे सेकंड स्टेप में इसको फॉर्क करना होता है। बट उसके पहले एक चीज हमें और करनी होगी कि हम प्रोजेक्ट को फाइंड आउट करने के बाद ये भी तो फाइंड आउट करेंगे कि हम क्या चीज कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, राइट। और इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देखोगे एक टैब है दैट इज इश्यूज टैब, ठीक है। तो हमने प्रोजेक्ट फाइंड आउट किया, अब हम इशू फाइंड आउट करेंगे जिसमें हम कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे कई सारे इश्यूज हैं, ओके। ये देख लो, ये जो इश्यूज हैं, बेसिकली ये इश्यूज को आपको क्या करना होता है, इनको सॉल्व करना होता है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, मतलब कि ये इश्यूज ओपन है, और यहाँ पे एक सेक्शन है क्लोज का, मतलब कि ये जो इश्यूज हैं ये सब क्लोज हो चुके हैं, ओके। तो जब भी हम कोई इशू पिकअप करेंगे, यहाँ ओपन सेक्शन से पिकअप करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस फर्स्ट वाले इशू पे आता हूँ, एंड यू कैन सी कि ये इशू बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द टाइटल ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू, एंड दिस यू कैन ऑल्सो सी कि किस तरह से एक इशू लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज लिखी गई है फीचर, मतलब कि ये जो इशू है, दिस इज अ फीचर दैट द कंट्रीब्यूटर्स आर एक्चुअली, मतलब आप कह सकते हो मेंटेनर भी कह सकते हो, कोलैबोरेटर है बेसिकली। यहाँ पे आकर्ष आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोलैबोरेटर है, ओके। तो दिस इज आवर इशू, ठीक है। आप इसके बारे में पढ़ सकते हो इसके टाइटल में, एंड टाइटल से भी आप काफी कुछ इशू के बारे में समझ सकते हो कि ये इशू किस चीज के बारे में है, मतलब किस चीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो पहली चीज यहाँ पे देखोगे FE80 लिखा हुआ है, दैट इज फीचर, मतलब कि एक फीचर रिक्वेस्ट है।
दैट इज सेटअप द टेस्ट सुइट फॉर द प्रोजेक्ट। मतलब कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक टेस्ट सुइट बनाने की बात की जा रही है। और उसके बाद एक #24 आपको दिख रहा है, दिस इज समथिंग जो कि बता रहा है कि ये इशू का नंबर क्या है। जैसे हर एक स्टूडेंट होता है स्कूल में, उसका एक रोल नंबर होता है, एक यूनिक आइडेंटिटी काइंड ऑफ, रोल नंबर 1 2 3 4 काइंड ऑफ। एक इशू का भी एक यूनिक आइडेंटिटी है, दैट इज दिस इज #24। तो इससे हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस इशू के बारे में बात की जा रही है। एंड ये इशू किसने ओपन किया हुआ है, तो ये इशू आकाश ने ओपन किया हुआ है। ओके तो आप देख सकते हो ओपन दिस इशू ऑन 31 मई। एंड यहाँ पे आप आकाश ने मतलब बेसिकली आप आकाश के बारे में पढ़ सकते हो एज इन की क्या आकाश ने यहाँ पे बेसिकली इशू में लिखा हुआ है, लाइक कि काइंड ऑफ आकाश ने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, क्या रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। ओके तो यहाँ पे रिसोर्सेज शेयर की गई हैं, एलो प्रोटोकॉल का टेस्ट सेटअप शेयर किया गया है। तो लेट मी शो यू दिस। तो बेसिकली ये जो एलो प्रोटोकॉल जिस पे हम काम कर रहे हैं, राइट, जिसको हम लोग अभी काइरो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बेसिकली काइरो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कंट्रीब्यूट करेंगे, वो ऑलरेडी सॉल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जा चुका है। तो ये जो रेपो है ना जो आकाश ने यहाँ पे शेयर की हुई है, तो दिस इज एलो प्रोटोकॉल विच इज रिटन इन सॉल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये जो प्रोजेक्ट है, राइट, जिसपे अभी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बस हमें करना क्या है, द आइडिया इज टू लाइक दिस प्रोजेक्ट विच इज इन करेंटली सॉल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको हमें काइरो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना है। तो हमारे पास लॉजिक और सारी चीजें यहां से हमें मिल जाएंगी, बस हमें क्या करना है, इसी सेम लॉजिक का यूज करके उसे काइरो में इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई कोड है जो आपके पास जावास्क्रिप्ट में है और आपको वही सेम कोड पाइथन में कोड करना हो, समथिंग लाइक दैट। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसलिए रिसोर्सेज में आपके पास फाउंड्री है, आई थिंक फाउंड्री के थ्रू ये करना है। एंड देन वी हैव एलो प्रोटोकॉल टेस्ट सेटअप रेफरेंसेस। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ लोगों ने कमेंट भी किया हुआ है, मतलब कि जो कहना चाहते हैं कि भाई मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। तो दिस जेरसन 2102 ही इज आस्किंग आकाश कि क्या मैं इस इशू को रिजॉल्व कर सकता हूँ। और आकाश फिर आई थिंक यहाँ पे बेसिकली उसके बाद फिर किसी और ने भी कमेंट किया हुआ है। आई एम जस्ट शोइंग यू द होल थिंग, मतलब एक इशू में क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड क्या क्या चीज़ें इस समय मतलब किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। क्योंकि आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, राइट, जो कि रियल लाइफ में कहीं यूज हो रहा है और यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक कम्युनिकेशन सेटअप हो कि भाई कौन किस इशू पे काम कर रहा है, कौन कोई नए फीचर पे काम कर रहा है, कोई नए बग पे काम कर रहा है जिसको रिजॉल्व कर रहा है, ताकि कोई क्लैशेस ना आए, ताकि मैन पावर वेस्ट ना हो। मान लो कि आप एक इशू पे वर्क कर रहे हो, तभी वहीं दूसरा भी है जो कि इस इशू पे वर्क कर रहा है, और दोनों एक ही साथ फिर आते हो कहते हो कि यार ये हमने इशू रिजॉल्व कर लिया है। द प्रॉब्लम है कि अब मैन पावर वेस्ट हो गई, राइट। अब ये हो सकता था कि मैं एक इशू पे जब रिजॉल्व कर रहा हूं, जैसे कि मैं इस इशू पे वर्क कर रहा हूं दैट इज 24, तो उस इशू को मैं किसी को दे दूं कि भाई ठीक है तुम इस पे काम करो, और जो इशू #25 है उस पर कोई और काम करेगा, तो इससे हमारी मैन पावर सेव हुई, राइट। तो इसी के थ्रू, इन कमेंट्स के थ्रू ही हम बता रहे हैं कि यार मैं इस पर कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। फिर आप देखो कि दूसरे पर्सन ने भी बेसिकली कमेंट किया कि मैं भी इसको लेना चाहता हूं, और फिर आप देख सकते हो कि एक तीसरे पर्सन ने भी कहा कि भाई मैं इसको लेना चाहता हूं। तो यहाँ पे आप देखते हो कि फिर आकाश ने, जो कि यहाँ पे इस समय कोलैबोरेटर है, उन्होंने क्या कहा कि भाई देखो ये FCFS को फॉलो कर रहा है, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जिसने पहले बोला है इस पे कंट्रीब्यूट करने के लिए, मैं उसको ये चांस देना चाहता हूं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो जेरसन 2102 है, इनको ये टास्क दे दिया गया कि आप इस पे काम करो अगेन, ताकि ये जो लोग हैं इनका टाइम वेस्ट ना हो। फिर आप देख सकते हो इसके बाद काफी कम्युनिकेशन हो रहा है, बट अगेन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अभी हम लोग ये सारी चीजें खुद भी करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्या करना है कि इशू को यहाँ पे अपने से रिजॉल्व करना है। अब देखो, क्योंकि हम एज अ बिगनर यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, तो हमें अभी ऐसे इशू को पकड़ना होगा जो कि थोड़ा ईजी हो, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेक्शन होता है लेबल्स का, इस पे जाएंगे और आप देख सकते हो कि हर एक इशू के लिए एक लेबल दिया जाता है। ये हार्ड इशू है, ये हेल्प वांटेड इशू है, ये इनवैलिड इशू है, दिस इज गुड फर्स्ट इशू, एनहांसमेंट, मतलब कि बहुत सारे लेबल्स हैं जो कि दिए जाते हैं हर एक इशू को जब भी वो क्रिएट किए जाते हैं। आप भी एक इशू क्रिएट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ के मेंटेनर हैं और जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मतलब जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के एक तरह से मेंटेनर हैं वही इस इशू को क्रिएट करते हैं। आपको भी कोई फीचर ऐड करना है, कोई चीज़ आपको बग दिखती है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में या कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, आप भी अपने इशू क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बट अभी हम अपने इशू नहीं क्रिएट कर रहे हैं, अभी हम एक इशू जो कि ऑलरेडी गिवन है उसको रिजॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये सारे इशूज़ के लेबल हैं और इसमें जो हम कर सकते हैं, राइट,
जो हम अभी करने वाले हैं बेसिकली दैट इज दिस वन, दैट इज गुड फर्स्ट इशू, दैट इज गुड फॉर न्यू कमर्स। तो जो भी एकदम बिगिनर होते हैं उनके लिए बेस्ट होता है कि वो यहाँ से शुरू करें, क्योंकि जब वो यहाँ से शुरू करते हैं तो उनको जो इश्यूज मिलते हैं वो कंपेरेटिवली ईजी मिलते हैं और सब इशू से, पर आप फिर आराम से उनको सॉल्व कर सकते हो। पर आप सॉल्व करके डेफिनेटली फिर थोड़ा उससे मोटिवेशन पा सकते हो कि हाँ मैंने एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया। अगेन ऐसा नहीं कि फिर आप गुड फर्स्ट इशू ही सॉल्व करते रहना, एक बार अगर आपने कर भी लिया है तो कि हाँ मैं फिर ओपन गुड फर्स्ट इशू ही सॉल्व कर रहा हूँ, दैट विल नॉट बी वेरी मच बेनिफिशियल। थोड़े बड़े भी उठाने पड़ते हैं, बट क्योंकि अभी हम एज अ बिगनर यहाँ पे इंटर कर रहे हैं तो दैट्स गुड, हम लोग यहाँ से इस पे शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली गुड फर्स्ट इशू पे क्लिक करूंगा एंड आप देख सकते हो कि अब मेरे पास वो सारे इश्यूज आ गए जो कि गुड फर्स्ट इश्यूज हैं। मतलब ये ऐसे इशू हैं जिनको कोई भी बिगनर ट्राई आउट कर सकता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, बट जिस पे मैंने पहले से काम किया हुआ है, बिकॉज डेफिनेटली मैं इस लाइव सेशन में इसको नहीं करने वाला था क्योंकि अदरवाइज इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक जिस पे इशू पे मैंने काम किया था वो था ये अपडेट प्रोफाइल मेटाडेटा। तो लेट मी शो यू दिस कि हम लोग क्या काम करने वाले हैं। सो दिस इज अ फीचर दैट इज इंप्लीमेंट द फंक्शनैलिटी ऑफ अपडेट प्रोफाइल मेटाडेटा एंड डोंट वरी आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग एंड यू कैन सी दिस इज द इशू नंबर। और फिर यहाँ पे आकाश ने फिर देख सकते हो कि बहुत सारी रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड की हुई हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। पर मैंने भी इस पे ही काम किया था, मैंने इन सारी रिसोर्सेज का यूज किया, कायरो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखा समझा और फिर मैंने क्या किया उसको इंप्लीमेंट किया था कायरो में एंड आई विल शो यू कि ये कैसे किया था। मैं एकदम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे आप आओगे नीचे तो मैंने देख सकते हो कैन आई टेक दिस, सो या श्योर यू हैव बीन असाइंड, बट आई थिंक जिसने ये किया था आई थिंक उसका इशू वो नहीं हुआ, मर्ज नहीं हुआ। तो आई थिंक अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। ओके देयर आर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स, यस। तो ये इशू को जिसने रिजॉल्व करने की कोशिश की उनका तो रिजॉल्व नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो मैंने भी कुछ हफ्ते पहले यहाँ पे कमेंट किया था कि आकाश आई वांट टू ट्राई दिस, तो और आकाश ने फिर मुझे ये इशू रिजॉल्व करने के लिए दे दिया। तो मेरे पास इशू आ गया कि भाई मैं इस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ और मैंने उनसे कह दिया था क्योंकि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ एंड दे नो अबाउट कोड ईटर, कि भाई मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे एक ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। सो दे वर हैप्पी इनफ टू प्रोवाइड मी विद दिस इशू और उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपना टाइम ले लो। फिर मैंने इस पर काम किया और बहुत ज़्यादा टाइम लगा नहीं था इस इशू को रिजॉल्व करने में, हार्डली आई थिंक 3-4 घंटे मुझे लगे थे क्योंकि इट वॉज अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेफिनेटली, बट मैंने कर लिया था। ठीक है, आई विल शो यू एंड एवरीथिंग आई विल शो यू, बट यहाँ पे बस मैंने एक कमेंट किया, आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हाँ मैंने भी कम्युनिकेशन किया है। कभी कभी तो यार ये कम्युनिकेशन करना जरूरी भी नहीं होता, ऐसा नहीं कि आपको हर बार जाकर के ये चीज़ करनी ही है। कुछ प्रोजेक्ट्स में आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो कोई इशू, ओके आपको लगता है कि यार आपको एक इशू मिला है और आप सॉल्व करना चाहते हो, यू कैन डू दैट। तो ऐसा नहीं कि हर बार आपको ये कमेंट करके कहना ही है कि यार मुझे असाइन कर दो। ये थोड़ा सा आपको इट्स ऑल अबाउट, ये आपको थोड़ा समझना होगा कि वो प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है। तो ये मत करने लग जाना कि हर जगह आके ये कहने लगा कि आई वांट टू ट्राई दिस, आई वांट टू ट्राई दिस। डेफिनेटली अगर आपको लग रहा है कि यार यू नो द हाउ टू रिजॉल्व दिस इशू एंड यू कैन डू इट क्विकली, जस्ट डू इट। ओके, सो या बट डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, अगेन आई एम सेइंग दैट। ठीक है, तो अब हम इस इशू को लेने वाले हैं जहां पे हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करेंगे प्रोफाइल मेटाडेटा को एंड आई विल शो यू कि ये कैसे होता है, ये कोड कैसे काम करता है, सारी चीजें। तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था राइट, कि फर्स्ट स्टेप में हम अपने एक प्रोजेक्ट को फाइंड आउट करेंगे और फिर हमने प्रोजेक्ट फाइंड आउट कर ही लिया, साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें ये भी फाइंड आउट कर लिया कि हम किस पर्टिकुलर इशू पे काम करने वाले हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे से फॉर्क करेंगे। ठीक है, सो दिस इज फॉर्क। और फॉर्क करने से क्या होगा, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस प्रोजेक्ट हमारी रेपो में क्रिएट हो जाएगी। आप देख सकते हो, अ फॉर्क इज अ कॉपी ऑफ अ रिपोजिटरी। फॉर्किंग अ रिपोजिटरी अलाउज यू टू फ्रीली एक्सपेरिमेंट विद द चेंजेस विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल प्रोजेक्ट। तो विदाउट अफेक्टिंग द कीप स्टार्कनेट स्ट्रेंज गिटकॉइन एरो स्टार्कनेट प्रोजेक्ट, हम आराम से अपनी रेपो में सारे एक्सपेरिमेंट्स कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द रिपोजिटरी नेम, जो कि सेम वही है, और आप देख सकते हो दिस इज द ओनर बिकॉज दिस इज मी, ताकि मैं इस पे काम कर सकूं। एंड देन यू कैन सी वन ऑप्शन ऑफ कॉपी द मेन ब्रांच ओनली। बेसिकली एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं और ये हम देखेंगे कि कैसे होता है, बट अभी के लिए इस पे टिक रहने देंगे और फिर यहाँ पे क्रिएट फॉर्क पे क्लिक करेंगे। नाउ वंस वी विल डू दैट, वी विल सी कि एग्जैक्ट कॉपी हमारे इस रेपो पे आ जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। एंड नाउ यू कैन सी कि अब मेरे लिंक पे राइट, ये चीज मैंने आपको दिखाई भी दी राइट स्लाइड पे, github.com/official gitcoin elo starknet। अब मेरे पास ये रेपो आ चुकी है और अब मैं इस रेपो पे जो चाहे वो कर सकता हूँ विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल प्रोजेक्ट। बट जैसे कि हमने डिस्कस किया था, फॉर्किंग करने से तो ये सिर्फ हमारी गिटहब रिपोजिटरी में आई है। असली स्टेप स्टार्ट होगा जब हम इसको क्लोन करेंगे, और क्लोन करने के लिए मुझे यहाँ पे कोड पे आना है, मुझे इस पर्टिकुलर कोड को कॉपी करना है। तो यहाँ पे हमने टर्मिनल ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा लिनक्स सबसिस्टम का, क्योंकि जो
जिस प्रोजेक्ट में हम काम करने वाले हैं उस पे आसान पड़ेगा अगर हम लोग लिनक्स के इन्वायरमेंट पे उसे करें। तो आप चाहे तो वर्चुअल मशीन का यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लिनक्स सब सिस्टम का यूज़ कर सकते हो। मैं दोनों ही रिसोर्सेज आपके साथ शेयर कर दूंगा कि आप कैसे उनको डाउनलोड कर सकते हो और अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे उबुंटू को रन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास मैक है तब तो आप आराम से इसको कर पाओगे, और अगर आपके पास पहले से उबुंटू है तब तो आप और भी आराम से कर पाओगे। बट इफ़ यू आर यूजिंग विंडोज़ तो यू हैव टू स्विच टू उबुंटू, और दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, एक तो है वर्चुअल मशीन का यूज़ करें या फिर हम लिनक्स सबसिस्टम का यूज़ करें। इसलिए द बेस्ट रिसोर्स जो कि आप यूज़ कर सकते हो वो ये चैनल है, दैट इज हाउ टू इंस्टॉल WSL2 ऑन विंडोज 11, एंड 1 ईयर गो का वीडियो है, एंड दिस इज प्रोग्रामिंग नॉलेज, एंड दिस इज अ गुड चैनल। आई विल से, आई होप, आई बिलीव ज़्यादातर डेवलपर्स ने इसका यूज़ किया होता है, स्पेशली जो कि जो पहली बार कुछ इंस्टॉल कर रहे होते हैं। तो यू कैन वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। और दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि हम VMware को इंस्टॉल कर लें और इस पे हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज उबुंटू को यहाँ पे रन करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस वाले वीडियो को देख सकते हो, दैट इज डाउनलोड एंड इंस्टॉल VMware वर्कस्टेशन प्रो फॉर फ्री। पुराने वीडियोस मत देखना क्योंकि VMware में काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं, तो उनका फ्री वर्जन कंप्लीटली हट चुका है, तो आप प्रो को फ्री की तरह यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो का आप देख सकते हो। और हमारे पास VMware का एक ऑल्टरनेटिव और है, दैट इज वर्चुअल बॉक्स, जिसका आप यूज़ कर सकते हो। तो आप अगर आपके पे VMware नहीं कॉन्फ़िगर हो पा रहा है तो आप वर्चुअल बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हो। मतलब ये कई सारे ऑप्शन हैं जिसके थ्रू हम उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते हैं। मैंने आपको सारे बता दिए हैं, एंड यू कैन डायरेक्टली यूज इट। और फिर आप अगर जानना चाहते हो कि उबुंटू को कैसे इंस्टॉल करते हैं, अगेन यू कैन गो फॉर दिस प्रोग्रामिंग नॉलेज चैनल, जस्ट सर्च फॉर उबुंटू इंस्टॉलेशन ऑन वर्चुअल बॉक्स या फिर VMware वर्कस्टेशन, तो ही विल गाइड यू थ्रू ऑल द स्टेप्स। ठीक है, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपने टर्मिनल में बेसिकली ओपन करूँगा बैश, ओके, नॉट बैश बट बैश, ओके। और फिर यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिनक्स की कमांड्स लिख सकता हूँ, बट पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट में क्लोनिंग बेसिकली करेंगे। तो लेट्स नेम दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एज starknet, एंड लेट्स cd to starknet, एंड आई विल सिंपली डू कोड डॉट सो दैट हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड रहा, और यहाँ पे भी मैं बैश का यूज़ करूँगा, सो आई विल सिंपली टाइप बैश ताकि हमारा बैश ओपन हो जाए। ओके, सो या दिस इज गुड। कहाँ गया, ये क्या है? ओके, आप देख सकते हो कि यू हैव विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स इंस्टॉल ऑन योर सिस्टम, डू यू वांट टू इंस्टॉल द रिकमेंडेड WS एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट फॉर इट? आई एम नॉट श्योर, लेट डू इंस्टॉल एंड लेट्स, आई एम नॉट श्योर कि ये क्या, थोड़ा मैंने देखा कि मुश्किल होता है विंडोज़ पे इस तरह से सबसिस्टम इंस्टॉल करना, मुझे तो मुश्किल हुई थी, बट डेफिनेटली आई विल शेयर द रिसोर्सेज ताकि आप आराम से कर पाओ। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले तो क्लियर करते हैं, और यहाँ पे हम करेंगे गिट क्लोन। बेसिकली दिस इज अ गिट कमांड इन ऑर्डर टू क्लोन दिस रेपो। ओके, तो आप देखोगे मैंने गिट क्लोन किया, उसके बाद मैंने राइट क्लिक किया ताकि मैं इस पर्टिकुलर URL को यहाँ पे क्या कर सकूँ, पेस्ट कर सकूँ, और थोड़ा सा जूम इन कर दूंगा ताकि आपको भी ये चीज़ दिख सके, एंड आई विल सिंपली प्रेस एंटर। और आप देख सकते हो कि अब जो रेपो अभी तक हमारे गिटहब अकाउंट पे थी वो अब हमारे सिस्टम पे आ चुकी है, एंड दिस इज अ नाइस थिंग, राइट, दिस इज अ नाइस थिंग। मैं अपने आप को इधर साइड कर लेता हूँ, और अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं CD करूँगा गिट कॉइन, या फिर ये भी कर सकते हो CD एंड देन टैब, ताकि डायरेक्टली गिट कॉइन LO starknet ओपन हो जाए, दैट इज दिस पर्टिकुलर फोल्डर, एंड दिस प्रेस एंटर। अगर आपको ये चीज़ अभी तक कॉम्प्लिकेटेड लगी है, जो मैंने अभी स्टेप्स फॉलो किए, ट्रस्ट में कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मैंने नहीं की है, मैंने सिंपली टर्मिनल ओपन किया हुआ है। मैंने टर्मिनल ओपन करके यहाँ पर mkdir का यूज़ किया है, दैट इज़ टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी। ठीक है, मैंने बैश कमांड का यूज़ किया है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे कह सकते हो कि लिनक्स की जो भी कमांड्स होती हैं उनको यूज़ करना चाहते हैं अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बैश का यूज़ किया हुआ है, एंड इसलिए आप देखोगे ये थोड़ा सा अलग तरह का हाईलाइट दिखा रहा है, उसके पहले कुछ और कलर था। और फिर मैंने सिंपली एक जो अपना फोल्डर क्रिएट किया था mkdir starknet, मैंने उसमें CD किया, दैट इज चेंज डायरेक्टरी, और फिर मैंने कोड डॉट लिख करके विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन किया। इफ़ यू आर थिंकिंग ये कोड डॉट क्या है, तो बेसिकली ये विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करने का एक आप कह सकते हो शॉर्टकट है टर्मिनल के थ्रू। तो जैसे ही मैंने ये किया है, सिंपली मेरा starknet फोल्डर यहाँ पे ओपन हो गया था। ठीक है, फिर जैसे ही ये चीज़ ओपन हुई है, मैंने सिंपली यहाँ पे एक चीज़ किया है कि ये जो प्रोजेक्ट था जो कि अभी तक गिटहब रेपो पे एग्जिस्ट करता था, राइट, उसको मैंने गिट क्लोन कमांड से अपने इस लोकल सिस्टम में क्लोन कर लिया है। तो अब वो कोड जो अभी तक गिटहब पे था वो मेरे सिस्टम पे आ चुका है। बस मैंने इतनी सी चीज़ की हुई है, और अब मैं इस पे काम कर सकता हूँ। तो अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, इसको बिल्ड करने के लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ पैकेजेस हम इंस्टॉल करेंगे, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस ASDF। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, आई विल शेयर द रिसोर्सेज इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बेसिकली।
एंड आई विल सिंपली पेस्ट इट हियर, ठीक है, और मैं एंटर करूँगा। ओके ग्रेट, तो ये चीज़ यहाँ पे हो चुकी है। नाउ कमिंग बैक टू द वेबसाइट, तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, ठीक है, क्लोनिंग हो गई। अब हमारा थर्ड स्टेप होगा इंस्टॉल ASDF, जो कि हम यहाँ से करेंगे। सो आई विल सिंपली कॉपी दिस कमांड एंड आई विल गो बैक टू द टर्मिनल, पेस्ट इट हियर, एंड देन अगेन आई विल गो बैक, copy this particular line, paste it here, okay, and after this our completion मतलब our installation is done and let's read about this। अगर आप, हाँ डेफिनेटली अगर आप कोई और तरीके से करना चाहते हो तो you can do that, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। And yeah, I think the work is done. This completes the installation of ASDF core. Let's see ASDF dash version. Yeah, तो ASDF is installed. अब इसलिए हम क्या करना है, अब हमें एक नई चीज़ इंस्टॉल करनी है, एक नया पैकेज इंस्टॉल करना है, दैट इज स्कार्ब, ताकि फिर हम अपने कॉन्ट्रैक्ट पे, अपने प्रोजेक्ट पे काम कर सकें। ओके, सो दिस इज द वेबसाइट जिसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं, दैट इज स्कार्ब इन ऑर्डर टू इंस्टॉल बेसिकली स्कार्ब। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है इंस्टॉल वाया ASDF, बहुत सारे ऑप्शन है जिसके थ्रू आप स्कार्ब को इंस्टॉल कर सकते हो, बट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस बिकॉज दिस इज द रिकमेंडेड वे। ये इनकी मतलब स्टार्कनेट की वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा। सो आई विल सिंपली कॉपी दिस, आई विल पेस्ट इट हियर, आई विल ऐड दिस, देन आई विल ओके। तो अब हमें कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे इफ आई वांट टू सी ऑल द वर्जन्स आई कैन डू दैट। तो हमें कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बट हमें यहाँ पे लेटेस्ट वाले पे नहीं जाना है, बिकॉज ये जो कायरो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है ये मतलब कंपैटिबल नहीं है हर वर्जन के साथ। सो वी नीड टू मेक श्योर कि वो उसी वर्जन का यूज़ करें, एंड द वर्जन इज 2.6.3। तो अगेन ये मैंने फिर से यहाँ पे गिटहब कम्युनिटी का ही यूज़ किया है, मतलब उनकी कम्युनिटी का ही यूज़ किया, उनसे ही पूछा था, उन्होंने ही बताया। ओके, क्योंकि मैंने इसको ट्राई किया था दूसरे वर्जन में, लेटेस्ट वर्जन में तो रन नहीं किया था। तो ये सारी चीज़ें अगेन मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन आपको पता नहीं होगा कि कैसे क्या करना है। तो लेट मी जस्ट कॉपी दिस और यहाँ पे हम फिर वर्जन चेंज कर देंगे। सो लेट्स हैव 2.6.3 एंड लेट्स डू इंस्टॉलेशन, ठीक है। सो वी नीड टू वेट फॉर सम टाइम। Okay, so now you can see the Scarp 2.63 is installed. Let's make this latest, means at global level. Let's have ASDF global Scarp latest, not latest basically, just have this as global. Let's add this. Okay, I think I need to mention the version number as well, that is 2.6.3. I want to use it in a global way. Let's do Scarp dash version. एंड या नाउ वी हैव स्कार्ब इंस्टॉल्ड। और आप देखोगे साथ ही साथ हमारे पास कुछ और भी डिपेंडेंसीज आ चुकी हैं, बेसिकली कायरो आ चुका है, हमारे पास सीरा आ चुका है। अगेन यू डोंट नीड टू गो इन डेप्थ ऑफ ऑल दीज अभी के लिए, बट यू कैन सी कि हमारे पास और भी डिपेंडेंसीज यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हम आराम से अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो फाइनली इसको चेक कर लेते हैं कि सब सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, आप देख सकते हो मैं इस समय गिटकॉइन एलो स्टार्कनेट वाले फोल्डर में हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इसी फोल्डर में हो। तो इसे चेक करते हैं कि स्कार्ब वर्क कर रही है कि नहीं। सो आई विल सिंपली डू स्कार्ब बिल्ड बेसिकली। तो बेसिकली दिस इज टू कंपाइल आवर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हम लोग यहाँ पे SRC में जाएंगे, इस कोर फोल्डर में जाएंगे, एंड आई विल डिस्कस ऑल दीज फोल्डर्स। तो आप देखोगे एक फाइल है बाय द नेम ऑफ registry cairo, right, .cairo, sorry, and libraries.cairo. So these are the different smart contracts that we have. और हम लोग ने क्या किया, सिंपली यहाँ पे कंपाइल किया इन ऑर्डर टू चेक कि हमारा प्रोजेक्ट एक्चुअली में सही से काम कर रहा है कि नहीं, मतलब कि जो कोड अभी हम लोगों ने गिटहब से क्लोन किया है उसमें कहीं इशू तो नहीं है। एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई इशू नहीं है। और जो हम फीचर्स अभी ऐड भी करने वाले हैं, राइट, वी हैव टू मेक श्योर कि जब हम लोग स्कार्ब बिल्ड करें तो उसमें भी कोई इशू ना हो, बिकॉज ये कंपाइलेशन प्रोसेस है, राइट। जैसे कि आपने सी प्रोग्रामिंग अगर की होगी तो यू हैव सीन दिस कंपाइलेशन प्रोसेस, राइट। तो वो चीज़ है, अगर आपने रस्ट भी पढ़ी है तो या इट ऑल्सो मेक सेंस। सो हाँ, तो यहाँ पे एक चीज़ तो शेयर होगी कि हमारा प्रोजेक्ट एकदम सही तरीके से वर्क कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे कि अभी इसमें जो कोड हमें दिख रहा है वो इतना कलरफुल नहीं दिख रहा है, सिंटेक्स हाईलाइटिंग नहीं दिख रही है। सो वी विल गो टू द प्लगइन्स, ओके, और यहाँ पे वी विल इंस्टॉल वन प्लगइन बाय द नेम ऑफ स्टार्कनेट। Okay, not Starknet, basically I think it was Cairo 1.10. Yeah, Cairo 1.0. We will simply install this and I will say yes, trust workplace and install. So I think it is now installed. Let's go back. Yeah, now you can see कि अब हमारे में syntax highlighting दिख रही है। I think this is important. और मैंने टर्मिनल को राइट हैंड साइड पे कर दिया ताकि ये डिस्टर्ब ना करे, नीचे रहेगा तो मे बी हम कुछ उल्टी सीधी चीज़ें कर दें। तो चलो एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि जो हम लोगों ने इशू उठाया उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या और उसे हम किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि क्लोनिंग वाला स्टेप हो चुका है। अब हमारा फोर्थ स्टेप शुरू हो रहा है जिसमें कि हम चेंजेस फॉर्म करेंगे, राइट। बट चेंजेस फॉर्म करने से पहले हमें समझने होंगे कि चेंजेस क्या होंगे वो, तो इसको समझते हैं।
तो चेंजेस को समझने के लिए अगेन हम लोग वापस से इशू पे आएंगे, जो कि हम लोगों ने अभी सोचा था सॉल्व करने को। तो इसके लिए अगर अच्छा एक चीज़ और भी दिखा दूं, मैं यहाँ पे देखो, मैंने क्योंकि 4 किया था, पहले 18 थे, अभी 19 हो गए बिकॉज अभी मैंने 4 किया। और यहाँ पे हम लोग जाएंगे इश्यूज में, और यहाँ पे अगेन वी विल गो फॉर लेबल्स, वी विल सेलेक्ट गुड फर्स्ट इशू, एंड यहाँ पे वी विल फाइंड आवर इशू अपडेट प्रोफाइल मेटा डेटा। तो हम लोग ये वाला इशू लेने वाले हैं, दैट इज इशू नंबर 11। एंड यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। सो डाउनलोड बिलो इज द फंक्शन दैट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट बट इन कायरो। तो बेसिकली ये यहाँ पे हमें एक रेपो दी गई है, जो कि मैंने आपको बताया था राइट, कि हमारे पास एलो प्रोटोकॉल की सॉलिडिटी में रेपो अवेलेबल है, ठीक है। हमें इसी रेपो को अब कायरो में कन्वर्ट करना है, तो वी विल डू दैट। फिर इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो कि कायरो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। आप इसको थोड़ा रीड करना चाहो तो आप रीड कर सकते हो। दिस इज द कायरो बुक, जो कि जस्ट लाइक रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप लोगों ने रस्ट पढ़ी हुई है, वैसे कोर्स अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छा कोर्स है, तो ठीक है, एक बार देख लेना वो भी। और ये कायरो बुक है बेसिकली, अगर आपको रस्ट अच्छे से आती है तो आप इसको रिफर डायरेक्टली कर सकते हो। और फिर यहाँ पे कंपोनेंट्स के बारे में, बट डोंट वरी, वी डोंट हैव टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। कायरो बुक इज मोर देन इनफ टू आंसर दिस, टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेरी, क्योंकि आई हैव सॉल्व्ड दिस राइट। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स और हाउ टू इम्प्लीमेंट समथिंग सिमिलर टू दिस, यू कैन ट्राई डिस्कसिंग ओवर फ्यू कायरो कोड्स। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कोड्स भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि कैसे कायरो कोड काम करता है, ओके। बट अगेन यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है कि हमें क्या करना है। बेसिकली टाइटल में ही सब कुछ बता दिया गया है कि हमें क्या करना है। बेसिकली कभी कभी क्या होगा कि यहाँ टाइटल में अगर टाइटल क्लियर नहीं होता है तो हमें डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ता है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। बट आई थिंक द प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहीं से हमें समझ में आना चाहिए, दैट इज आई थिंक प्रीटी मच सिंपल, दैट इज टू इम्प्लीमेंट द फंक्शनैलिटी ऑफ अपडेट प्रोफाइल मेटाडेटा। तो अगर मैं इस वाली रेपो में जाता हूं जो कि सॉलिडिटी की है, तो यू विल सी कि यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है राइट, दिस इन दिस रजिस्ट्री डॉट सॉल्व। तो एक चीज तो पक्की है कि हमें रजिस्ट्री डॉट कायरो में ही चेंजेस करने हैं, क्योंकि ये जो अपडेट प्रोफाइल मेटाडेटा फंक्शन है जो कि अवेलेबल है कहाँ पे अभी, जो कि अवेलेबल है हमारे सॉल्टी के कोड में रजिस्ट्री डॉट सॉल्व। और इसी अपडेट प्रोफाइल मेटाडेटा फंक्शन को अब हमें इंप्लीमेंट करना है कायरो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अगर मैं वापस से विजुअल स्टूडियो कोड में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास कई सारे ऑप्शन है, एलो डॉट कायरो, लाइब्रेरीज डॉट कायरो, एंड दिस इज रजिस्ट्री डॉट कायरो। और इस रजिस्ट्री डॉट कायरो में वी नीड टू जस्ट लुक फॉर इट कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसको अभी के लिए मैं क्लोज कर सकता हूँ, लेट मी मेक दिस डाउन, यस। तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा एंड दिस इज द रजिस्ट्री डॉट कायरो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसी रजिस्ट्री डॉट कायरो में अब मुझे अपडेट प्रोफाइल मेटाडेटा नाम का फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है। अच्छा, यहाँ पे आप आओगे इस रजिस्ट्री डॉट कायरो में, तो आपको ये थोड़ा बड़ा सा एक भयानक सा कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, ओके, बट ट्रस्ट मी इतना कुछ मुश्किल नहीं है, हम लोग इसको अभी स्टडी करेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे वी हैव फ्यू कमेंट्स जहाँ पे सारी फंक्शनैलिटीज़ की भी बात करी जा रही है, इशूज़ की बात की जा रही है जो कि हमें इंप्लीमेंट करना है। और हमें कौन सा इशू इंप्लीमेंट करना है, हमें ये इशू नंबर 11 इंप्लीमेंट करना है, जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है इंप्लीमेंट द फंक्शनैलिटी ऑफ अपडेट प्रोफाइल मेटाडेटा। और उसके बाद लिखा हुआ है डाउन बिलो इज द फंक्शन दैट इज टू बी इंप्लीमेंटेड। और अगेन वही इंप्लीमेंटेड फंक्शन जो सॉल्टी कोड बेस में था उसी की बात हो रही है। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं ताकि थोड़ी स्पेस मिल जाए हमें, ठीक है। तो हमें यही इशू नंबर 11 यहाँ पे बेसिकली इंप्लीमेंट करना है। तो अब अभी मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अपडेट प्रोफाइल मेटा डेटा, सो यू विल सी कि ये फंक्शन यहाँ पे अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। क्यों नहीं करता है, क्योंकि यही वाला फंक्शन हमें यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो चेंजेस करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, इस समय अगर हम देखें कि हमारा ब्रांच का स्टेटस क्या है, हम लोग कौन सी ब्रांच पे है, तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा गेट ब्रांच, ओके। यहाँ पे इशू आ रहा है, क्या कह रहा है, और एनी पेरेंट रिपोजिटरी इज द इशू, ओके। बेसिकली मैं समय जो रेपो है उसमें नहीं हो, राइट, तो मुझे यहाँ पे सीडी का लेना चाहिए था, दैट्स वाई, ओके गुड। सो नाउ अब हम लोग अपनी मेन रेपो पे आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं करूंगा गेट ब्रांच। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज आवर मेन ब्रांच। तो इस समय हम लोग कौन सी ब्रांच पे हैं, करंट ब्रांच कौन सी है, हमारी मेन ब्रांच है। तो मेन ब्रांच का क्या मतलब होता है, बेसिकली ये वो ब्रांच होती है जो कि नाम से पता चल रहा है ये मेन होती है। मेन एज इन कि यहाँ पे अगर हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो हमारे प्रोडक्शन एनवायरमेंट में रिफ्लेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कोई वेबसाइट बनाई हुई है और उस वेबसाइट का कोड आपकी मेन ब्रांच पे है, और अगर आप मेन ब्रांच में कोई चेंजेस करोगे तो वो चेंजेस आपको आपकी वेबसाइट पे दिखते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मेन ब्रांच। तो इस ब्रांच में हमें बहुत ही ध्यान से कोई भी चेंजेस
मतलब करने होते हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी तो वो चेंजेस हमें डायरेक्टली हमारे जो वेबसाइट हो गया या फिर कोई भी चीज हो गई जो हमने प्रोडक्शन लेवल पे डिप्लॉय की हुई है उस पर वो चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कह सकते हो कॉशियस रहना होता है जब भी हम यहाँ पे कोई चेंजेस करते हैं। और इस समय हम क्या करने वाले हैं, इस समय हम लोग एक नया फीचर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो इंस्टेड ऑफ इंप्लीमेंटिंग दिस फीचर इन दिस मेन ब्रांच, हम क्या करेंगे, एक नई ब्रांच बनाएंगे। हम इसे मेन ब्रांच पे नहीं पुश करेंगे, क्योंकि मेन ब्रांच में जैसे कि मैंने बताया ये मेन ब्रांच है, हम इसको ज्यादा इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक नई ब्रांच बना लेंगे। नई ब्रांच, जैसे एक ट्री में कई सारी ब्रांचेस होती हैं, तो काइंड ऑफ हम यहाँ पे एक नई ब्रांच बनाएंगे। उससे हमें फायदा क्या होगा कि जब हम वहां पे उस ब्रांच पे कोई चेंजेस करेंगे तो वो हमारी मेन ब्रांच को किसी तरह से इफेक्ट नहीं करेगी और हमारा जो प्रोडक्शन लेवल कोड है उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक नई ब्रांच बनाएंगे। सो वी विल क्रिएट अ न्यू ब्रांच, और इस ब्रांच का नाम हम कुछ इस तरह से रखेंगे जो कि हमारे ब्रांच में हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा बता सके। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, गिट ब्रांच फीड, दैट इज हम यहां पे एक फीचर ऐड कर रहे हैं, अपडेट प्रोफाइल मेटा डेटा। ओके, तो इस तरह से मैंने एक नई ब्रांच बना ली। अभी अगर हम देखेंगे गिट ब्रांच करके, सो अभी आप देखोगे अभी भी हम मेन ब्रांच पे ही हैं, मगर हमने एक नई ब्रांच भी अब यहां पे बना ली है जिसका नाम है फीड अपडेट प्रोफाइल मेटा डेटा। दैट इज फीचर जो कि हम ऐड करने वाले हैं, दैट इज अपडेट प्रोफाइल मेटा डेटा। तो अगर हमें अपने इस वाली ब्रांच पे आना है, क्योंकि हम मेन ब्रांच पे तो काम नहीं करने वाले, तो हम करेंगे गिट चेकआउट और फिर यहां पे हम दे देंगे अपने ब्रांच का नाम, दैट इज पी और फीड, फिर अपडेट प्रोफाइल डैश मेटा डेटा। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी, ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत कमांड दे दी है, सॉरी फॉर दैट। मुझे सिंपली यहाँ पे चेकआउट करना चाहिए था। मैंने यहाँ पे डैश भी लगा करके एक नई ब्रांच के लिए वो कर दिया है कि भाई मुझे एक नई ब्रांच चाहिए। तो वही वो कह रहा है कि ये तो पहले से ही एग्जिस्ट करती है बॉस, प्रोफाइल मेटा डेटा। ओके, नाउ इट्स गुड, ठीक है। तो अब अगर हम लोग अपनी ब्रांच को चेक करते हैं, लेट मी क्लियर ऑल दिस थिंग, लेट्स डू गिट ब्रांच। तो अब आप देखोगे मैं इस नई ब्रांच पे आ गया हूं, और अब हम जो भी चेंजेस करेंगे वो चेंजेस कहां पे करेंगे, हम इस नई ब्रांच पे करेंगे। अपनी मेन ब्रांच को हम किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो दैट्स द होल आइडिया। चलो, और हाँ, मैंने यहाँ पे एक चीट शीट भी ऐड कर दी है, ठीक है। तो मैंने एक ब्लॉग अटैच कर दिया है यहीं पे नोट्स में, ताकि आप इसको रीड कर सकते हो, जस्ट टू नो मच मोर अबाउट कि किस तरह से ब्रांच की नेमिंग की जाती है। ओके, तो चलिए अब इसमें ये वाला फीचर ऐड करते हैं, दैट इज दिस पर्टिकुलर फंक्शन जो कि हमारे सॉल्टी फाइल में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। और अगर आपको ये सॉल्टी नहीं आती, कायरो नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। फ्लो को समझिए कि किस तरह से ये फ्लो वर्क करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आपको सिंटेक्सेस पता है कि नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सॉल्टी का कोड है, एक बार इसको स्टडी करते हैं कि पहले इस कोड में क्या लिखा हुआ है। तो इस कोड में काफी सिंपल चीज लिखी हुई है। पहली चीज, यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका नाम है अपडेट प्रोफाइल मेटा डेटा, ठीक है। और फिर ये दो इनपुट्स ले रहा है, दैट इज प्रोफाइल आईडी जो कि बाइट्स 32 के फॉर्मेट में है, कह सकते हो आप कि ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में इनपुट लेने वाला है। और ये है आपका मेटा डेटा वेरिएबल जो कि मेटा डेटा टाइप का है। और ये मेटा डेटा टाइप बेसिकली कोई भी टाइप नहीं होता है सॉलिडिटी में। सो दिस इज बेसिकली अ स्ट्रक्ट जो कि हमने क्रिएट किया हुआ है, एंड आई कैन शो यू दिस। तो अगर आप वैसे यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा इसको ऊपर जाओगे, यहाँ पे स्क्रॉल अप करोगे, तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे एक इंपोर्ट किया जा रहा है स्ट्रक्ट को फ्रॉम दिस लाइब्रेरीज metadata.sol। और ये metadata.sol है कैसी, ये कुछ इस तरह से दिखती है, यू कैन सी metadata.sol। ये है हमारा एक स्ट्रक्ट, और इस स्ट्रक्ट में आप देखोगे दो चीजें हैं, एक है प्रोटोकॉल और दूसरा है पॉइंटर। तो पहली चीज तो ये मेक श्योर करते हैं कि क्या ये स्ट्रक्ट हमारे पास हमारे कायरो में है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो ये हमें यहां पे बनाना पड़ेगा, राइट। तभी यहां पे इफ आई विल अगेन गो बैक डेट प्रोफाइल मेटा डेटा वाले फंक्शन में, ठीक है। तो यहां पे क्योंकि हमें ये फंक्शन यहां पे बनाना है, तो और इसमें हमें चाहिए ये वाला इनपुट जिसका टाइप क्या है, मेटा डेटा। तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये मेटा डेटा स्ट्रक्ट हमारे कायरो में पहले से एग्जिस्ट करता है। सो आई विल सिंपली डू मेटा डेटा जस्ट टू चेक कि क्या ये स्ट्रक्ट यहाँ पे है, एंड यू विल सी कि ये स्ट्रक्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। मतलब कि ये स्ट्रक्ट हमें पहले से दिया गया है, हमें सिंपली इसका अब यूज करना है। जैसे सॉल्टी में वहां पे दिया था एक दूसरी सेपरेट फाइल में, वो हमें इसी registry.cairo में दिया हुआ है। तो ये तो बात अच्छी रही। फिर आप देखोगे हमारा ये फंक्शन शुरू होता है। तो पहले एक चीज ये कर लेते हैं कि ये फंक्शन जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, सेम हम यही फंक्शन यहाँ पे भी बना लेते हैं।
तो यहाँ पे चलेंगे हम लोग इशू नंबर 11 के नीचे, ठीक है। यहीं पे हम कोड को पेस्ट करेंगे क्योंकि जनरली हर जगह मैं देख रहा हूँ कुछ इसी तरह से किया गया है। दिस इज इशू नंबर 3, आई थिंक उसका ये कोड है। और इसके बाद ये इशू नंबर 9 था, राइट, जो कि अपडेट प्रोफाइल पेंडिंग ओनर था, उसके नीचे ये वाला फंक्शन है। तो इसी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए मैं इशू नंबर 11 के नीचे आऊँगा और यहाँ पे एक फंक्शन पेस्ट कर दूंगा। बेसिकली मैंने यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन पेस्ट कर दी है, ठीक है। तो काइरो का जो सिंटेक्स होता है बेसिकली फंक्शन की नेमिंग का, यहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं, दैट इज आवर स्नेक केस नोटेशन। और इसके बाद आप देखोगे मैंने यहाँ पे 3 चीजें पास ऑन की हैं। बेसिकली यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट स्टेट भी पास किया है क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करने वाले हैं। फिर यहाँ पे हमारी प्रोफाइल आईडी है और ये है हमारा मेटा डेटा। तो प्रोफाइल आईडी मैंने U256 फॉर्मेट की ली हुई है और मेटा डेटा मैंने मेटा डेटा टाइप का लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं अब देखो एकदम सिमिलर वैसे सॉलिडी जैसा कोड नहीं होगा, कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे आफ्टर रीडिंग दिस पर्टिकुलर कोड। तो मैंने इस कोड को पढ़ा है, तो आई एम मेकिंग दोस चेंजेस ओनली। फिर वापस आते हैं। अब इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर एक मॉडिफायर का यूज किया गया है, दैट इज ओनली प्रोफाइल ओनर। मतलब कि ये चेक कर रहा है कि ये प्रोफाइल ओनर जिस पर्सन ने इसको कॉल किया, जिस पर्सन ने इस फंक्शन को कॉल किया है, क्या एक्चुअली में वो इस प्रोफाइल का ओनर है। जस्ट लाइक जैसा कि आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम में आप अपने प्रोफाइल की ओनर होते हो। तो अगर आपको इंस्टाग्राम में कोई चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ आप करोगे, राइट। और ये चीज आप कैसे ऑथेंटिकेट करते हो, इसके लिए आप अपना पासवर्ड डालते हो, अपना ईमेल आईडी डालते हो या फिर अपना इंस्टाग्राम आईडी डालते हो और उसके थ्रू आप बताते हो इंस्टाग्राम को कि दिस इज मी हु इज ट्राइंग टू एक्सेस इंस्टाग्राम एंड दिस इज मी हु इज ट्राइंग टू मेक चेंजेस टू माई प्रोफाइल। सेम वही चीज यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट में की गई है। एक ओनली प्रोफाइल ओनर का यूज किया गया है। एक बेसिकली ये मॉडिफायर है, काइंड ऑफ एक आप कह सकते हो एक फंक्शन है जिनको सॉल्टी नहीं पता है, जो कि चेक कर रहा है कि ये वही ओनर है जिसने मतलब अपडेट के लिए इस फंक्शन को कॉल किया है। मतलब ऐसा ना हो कि कोई और किसी और की प्रोफाइल आईडी में चेंजेस ला रहा हो, तो ये चीज ना हो, इसके लिए यहाँ पे ये मॉडिफायर ऐड किया गया है एंड आई विल शो यू दैट। तो यहाँ पे आप आओगे तो लेट मी जस्ट गो अबव। सो आप देख सकते हो देयर इज दिस मॉडिफायर दैट इज ओनली प्रोफाइल ओनर, जिसके अंदर हम प्रोफाइल आईडी डाल रहे हैं और फिर यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है चेक ओनर, और इसको भी मैं आपको शो करता हूं। लेट मी जस्ट डू दिस। तो आप देखोगे ये है हमारा चेक ओनली प्रोफाइल ओनर, जहां पे हम लोग मैसेज डॉट सेंडर ले रहे हैं। बेसिकली मैसेज डॉट सेंडर वो वेरिएबल है जिसमें कि जिस पर्सन ने इसको कॉल किया है उसका एड्रेस होगा और जिसकी ये प्रोफाइल आईडी है उसका एड्रेस होगा और इन दोनों को मैच करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये दोनों मैच कर जा रहे हैं देन दैट्स ग्रेट, अदरवाइज इस चीज को रिवर्ट कर दिया जाएगा कि भैया तुम इस प्रोफाइल के ओनर नहीं हो तो तुम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो सेम यही फंक्शनैलिटी हमें कहां पे लानी होगी, यहां पे लानी होगी। तो चलो अब इसको करते हैं। तो इसको करने के लिए मैं ये कोड पेस्ट करूंगा। ओके, मैंने ये कोड पहले से लिख रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे मैं सारे कोड तो लिखूं क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को काइरो नहीं आती है, सो दैट्स व्हाई आई एम डायरेक्टली पेस्टिंग दीज कोड। और फिर आप देखोगे यहाँ पे मैंने वही सेम चीज की है जो कि हमारे सॉल्टी कॉन्ट्रैक्ट में हुई थी। पहले यहाँ पे मैंने कॉलर एड्रेस को लिया है, वहां पे बेसिकली मैसेज डॉट सेंडर के थ्रू ये चीज होती है, बट यहाँ पे मैंने कॉलर एड्रेस को कॉल किया जिसके थ्रू मुझे कॉलर एड्रेस पता चलेगा जिसने इस फंक्शन को कॉल किया है। और फिर यहाँ पे मैंने एक एसर्ट लगाया। तो जब अभी हमने सॉल्टी वाला कोड देखा तो वहां पे एक इफ स्टेटमेंट था जो कि ये चेक कर रहा था, बट इन दिस केस आई हैव यूज्ड दिस एसर्ट टू चेक वेदर द प्रोफाइल आईडी एंड द कॉलर, दैट इज अगर आपको याद हो तो वहां मैसेज डॉट सेंडर था, ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। अगर ये दोनों इक्वल हैं देन दैट्स ग्रेट, आप नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करोगे, अदरवाइज आप एक एरर थ्रो कर दोगे दैट इज नॉट प्रोफाइल ओनर। तो यहाँ पे हमने ये वाला स्टेप तो कर लिया, दैट इज आवर मॉडिफायर स्टेप। अब इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे क्या किया गया है। इसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल आईडी का यूज करके, दैट इज दिस प्रोफाइल्स बाय आईडी, बेसिकली ये एक मैपिंग है जिसमें कि हम प्रोफाइल आईडी डाल रहे हैं और ये मैपिंग बेसिकली प्रोफाइल आईडी आई थिंक बाइट 32 टाइप की है, राइट। तो आई थिंक एक बार इसको चेक कर लेना चाहिए कि ये प्रोफाइल आईडी कहां से कहां तक की आई थिंक की होना चाहिए बाइट 32 एंड वैल्यू होगी हमारा स्ट्रक्ट। तो एक बार इसे चेक करते हैं, लेट मी चेक। यस, तो बाइट 32 हमारी यहाँ पे की है एंड दिस इज आवर प्रोफाइल। जिनको मैपिंग नहीं पता है, दिस इज जस्ट लाइक एन एरे, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, इस बाइट 32 में हम एक तरह से एरे में जैसे इंडेक्स लेते हैं वो इंडेक्स ले रहे हैं और फिर उसमें जो उसकी वैल्यू है वो किस टाइप की है, वो है स्ट्रक्ट टाइप की। तो उसी में हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं। तो अगर मैं वापस से नीचे जाऊं जस्ट टू शो यू दिस, कहाँ गया दिस, तो हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे मैपिंग का यूज किया है और उस मैपिंग के थ्रू हमने स्ट्रक्ट को एक्सेस किया, ठीक है। तो प्रोफाइल आईडी डालेंगे, प्रोफाइल आईडी डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर स्लॉट पे जाना है, इस पर्टिकुलर स्लॉट के इस पर्टिकुलर स्ट्रक्ट को हम चेंज कर रहे हैं। तो आप देखोगे डॉट मेटा डेटा लगा करके, क्योंकि हम एक स्ट्रक्ट को एक्सेस कर रहे हैं और स्ट्रक्ट को एक्सेस करने के लिए हम डॉट नोटेशन का यूज करते हैं, राइट। सी प्रोग्रामिंग में भी ऐसा ही होता है। फिर हमने यहाँ पे सिंपली ये जो मेटा डेटा पास किया था, राइट, यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर, वो हमने यहाँ पे पास कर दिया। ओके, सेम अब यही चीज हमको यहाँ पे भी करनी है। पहले हमें मेटा डेटा लाना है,
राइट, मतलब कि जो मेटा डेटा हमने पास किया है अब उसको हमें इंसर्ट करना है। मैपिंग हम नहीं बनाएंगे क्योंकि मैपिंग जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, पर यहाँ पे हम दूसरे तरीके से अपने इस मेटा डेटा को इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैं ये कोड पेस्ट करूंगा और इसको थोड़ा सा इंडेंटेशन प्रॉपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मैं प्रोफाइल्स बाय आईडी का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके थ्रू मैं प्रोफाइल को एक्सेस कर रहा हूँ। और इसी प्रोफाइल में मैंने क्या किया है, क्योंकि ये प्रोफाइल जस्ट लाइक आवर स्ट्रक्ट है, तो यहाँ पे प्रोफाइल डॉट मेटा डेटा करके मैंने इस मेटा डेटा की जो इन्फॉर्मेशन थी उसको इसमें इंसर्ट कर दिया है। ओके, अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा कि ये चीज बेसिकली मैंने क्यों किया है, ये पॉइंटर डॉट क्लोन क्यों किया है, बिकॉज ये सारी चीजें थोड़ी कायरो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही है। और अगर आपने रस्ट पढ़ी है तो आपको ये थोड़ी बहुत समझ में आ सकती है। अगर आपने ओनरशिप ये सारी चीजें पढ़ी हुई है, रस्ट पे भी कोर्स है वैसे, आप देख लेना, तो वहां पे मैंने ओनरशिप ये सारी चीजें बताई हैं। तो यहाँ पे हमने ये पूरे एक्सप्रेशन के थ्रू हमने क्या किया, इन पूरे स्टेटमेंट्स के थ्रू बेसिकली हमने अपनी प्रोफाइल डॉट मेटा डेटा को अपडेट कर लिया है। और आपको अगर ये जाना है ये प्रोफाइल्स बाय आईडी कहाँ से आ रहा है, तो आप देख सकते हो ये हमारे स्ट्रक्चर से ही आ रहा है। लेट मी सर्च फॉर इट। तो आप देखोगे दिस इज आवर प्रोफाइल्स बाय आईडी लेगेसी मैप और फिर U256 प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या है, अगेन अगर मैं आपको प्रोफाइल दिखाऊं, सो दिस प्रोफाइल इज नथिंग बट, लेट मी शो यू वेयर इट इज, कि काफी ऊपर है, लेट मी, ये तो प्रोफाइल भी हमारे यहाँ पे एक स्ट्रक्ट है, ठीक है। और इसी के थ्रू हमने क्या किया, अपने स्ट्रक्ट को अपडेट कर लिया है। बट अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज अगर हम वापस से जाएं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक चीज और हुई है, दैट इज टू एमिट एन इवेंट, जहां पे हमने क्या किया है, प्रोफाइल आईडी को और मेटा डेटा को, इन दोनों को हमने क्या किया है, एमिट किया है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग किस तरह से एमिट करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहले एक इवेंट बनाएंगे और उस इवेंट के थ्रू ही हम इसको एमिट कर पाएंगे। तो चलिए अब वो करते हैं। अच्छा हाँ, हमें एक स्टेप और भी करना है, बिकॉज यहाँ पे हमने प्रोफाइल डॉट मेटा डेटा तो अपडेट कर दिया है, बट वी नीड टू राइट दिस थिंग इन आवर स्टोरेज, राइट। तो सेल्फ डॉट प्रोफाइल बाय आईडी राइट प्रोफाइल आईडी एंड प्रोफाइल। तो ये जो नई प्रोफाइल आईडी है, जो नई प्रोफाइल है, वो हमने कहाँ पे अपने स्टोरेज में वापस से राइट बैक कर दी। अगेन दिस इज कमिंग फ्रॉम द ब्लॉकचेन पार्ट, राइट, स्टोरेज। तो अब हमें अगर इवेंट बनाना है तो वी विल गो, इसलिए हम स्क्रॉल अप करेंगे एंड यहाँ पे इवेंट बनाने के लिए कायरो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले हमें एक स्ट्रक्ट बनाना पड़ेगा, दैट इज दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्ट प्रोफाइल मेटा डेटा अपडेटेड, जस्ट लाइक हमारे उसमें जिस तरह से था। आपको दिखाता हूँ, जैसे कि हमारे प्रोफाइल मेटा डेटा अपडेटेड हमारा इवेंट था, राइट। तो उसी टाइप का मैंने एक स्ट्रक्ट बना दिया है, ठीक है। अब बेसिकली ये स्ट्रक्ट हम लोग एज अ इवेंट अब यूज करेंगे। बेसिकली हम जब भी इवेंट बनाते हैं कायरो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वी नीड दिस स्ट्रक्ट। तो लेट्स नाउ अपडेट द इवेंट पार्ट। मैं यहाँ पे जाऊंगा तो यू कैन सी कि यहाँ पे एक इवेंट वाला पार्ट है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे प्रोफाइल फाइल मेटा डेटा अपडेटेड। तो दिस इज आवर इवेंट, प्रोफाइल मेटा डेटा, लेट्स कॉपी दिस थिंग। तो ये हो गया हमारा इवेंट। इशू क्या आ रहा है, ओके रिजॉल्व हो गया, ये कुछ यहाँ पे हो रहा है, बट आई थिंक ठीक है, अभी ये सही है जो हमने स्टेप किया है। अभी हम लोग इसमें अभी कुछ चीज़ें बची हैं जो हमें करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस इवेंट को जो हमने बनाया है एमिट कर देते हैं यहाँ पे। सो लेट्स एमिट दिस इवेंट और यहाँ पे एक कमेंट ले लेते हैं, दैट इज प्रोफाइल मेटा डेटा अपडेटेड इवेंट एमिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपने इस फंक्शन को तो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। एक बार आपको मैं दिखाता हूँ कि हमने ये जो फंक्शन था एकदम इसी के डिट्टो बना लिया है, बस हमने इसे किस में बनाया, अब कायरो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना दिया है। तो ये फंक्शन तो हमारा हो गया है, बट यहाँ पे हमें एक दो चीजें अभी ध्यान में रखनी है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे कायरो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो पहले आप देखोगे यहाँ पे एक एरर आ रहा है, बेसिकली वो कह रहा है कि ये जो है अपडेट प्रोफाइल मेटा डेटा, ये इनवैलिड पाथ है। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो रजिस्ट्री है ये इस इंटरफेस को इनहेरिट कर रही है, काइंड ऑफ इंप्लीमेंट कर रही है, बेसिकली दैट विल बी द राइट वर्ड। तो ये जो आई रजिस्ट्री है यहाँ पर, ओके लेट मी शो यू दिस आई रजिस्ट्री, कहाँ गया, सो दिस इज योर रजिस्ट्री एंड दिस इज योर आई रजिस्ट्री, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो ये फंक्शन हमने अभी नीचे बनाया है, दैट इज आवर अपडेट प्रोफाइल मेटा डेटा, उसकी डेफिनेशन को यहाँ पे भी मेंशन करना होगा। सो वी विल सिंपली डू दिस एंड वी विल पेस्ट दिस हियर। तो बेसिकली अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो अपडेट प्रोफाइल मेटा डेटा था उसको इस इंटरफेस में मेंशन कर दिया ताकि अब हम इसको इंप्लीमेंट कर सके। बट यहाँ पे एक इशू होगा, इशू ये होगा कि जब हम ये चीज करेंगे ना, तो ये जो मेटा डेटा है ये कहेगा कि ये टाइप फाउंड नहीं होता, बिकॉज ये जो मेटा डेटा है दिस इज नॉट समथिंग जो कि कोई बाय डिफॉल्ट एक डेटा टाइप है, राइट, ये हमने खुद से बनाया है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि ये जो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ये जो यहाँ पे मेटा डेटा है इसको मैं यहाँ से कट करूंगा, ठीक है, और इसको ग्लोबल लेवल पे ले चलेंगे ताकि ये इशू ना आए,
ओके एंड अभी ये रेड लाइंस क्यों आ रही हैं, वी विल सी टू दैट, बट आई एम नॉट श्योर ये क्या इशू कर रहा है यहाँ पे। रेड लाइंस, प्रोफाइल आईडी, आई थिंक ये कुछ इशू है जो कि स्कार्प के थ्रू है, बिकॉज ऐसा होना नहीं चाहिए था। हम लोगों ने अभी तक जितनी भी चीज़ें की हैं वो सही है, राइट? हाँ, आई थिंक ये स्कार्प के थ्रू ही हो रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कि गड़बड़। यहाँ पे अब क्या कह रहा है, टाइप नॉट फॉन्ग, ऐसा क्यों कह रहा है यार? टाइप तो मैंने यहाँ पे दे दिया। एक मिनट, मैं इसे चेक करता हूँ, मैंने कोई यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं किया। ओके, बेसिकली मैं यहाँ पर ना सुपर ऐड करना भूल गया था, दिस सुपर कीवर्ड, तो अब ये इसको डिटेक्ट कर लेगा मेटा डेटा को, एंड अब हमारे पास कोई एरर नहीं रह जाएगा। सो विद दिस हमने अपना जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर लिया। बेसिकली जो कंट्रीब्यूशन है वो हम लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया है। एक बार से चेक करेंगे कि ये सही से रन कर रहा है कि नहीं। सो लेट मी ओपन द टर्मिनल और cd into the main file, cd tab, and let's clear this. Let's do scarp build. Let's see कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। अब आ चुकी है वो वाली घड़ी जिसमें कि हमें पता चलेगा कि हमने जो कोड लिखा है वो कहीं कोई इशू तो नहीं क्रिएट कर रहा है। या दिस इज गुड, तो ये हमारा कोड एकदम सही तरीके से काम कर रहा है। नाउ लेट्स डू स्कार्प फॉर्मेट, ताकि हम अपने कोड को सही से फॉर्मेट कर सकें। ओके, मैंने यहाँ पे गलत स्पेलिंग दी थी, इट शुड बी fmt फॉर्मेट, तो कोड एक बार हमारा फॉर्मेट हो जाएगा सही तरीके से। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। हमें बस यही करना था, हमें ये फंक्शन ऐड करना था जो कि था अपडेट प्रोफाइल मेटा डेटा, जो कि हम लोगों ने सक्सेसफुली ऐड कर दिया, राइट। और ये जस्ट लाइक आवर सॉलिडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि सॉलिडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारी कोड लिखा था वही सेम कोड हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा काम क्या है, ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप, दैट इज परफॉर्म द चेंजेस। हमने वो चेंजेस परफॉर्म कर दिए हैं, अब हमें इन चेंजेस को पुश करना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इस फाइल को ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो हम लोग जो ब्रांच है वो है हमारी फीचर्ड अपडेट प्रोफाइल मेटा डेटा। यहाँ पे हम इस कोड को ऐड करेंगे जो भी हमने चेंजेस किए हैं, राइट, उन सारी फाइल्स को ऐड करेंगे और फिर हम इसे कमिट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो कि मैंने क्या किया। मैंने गेट ऐड किया, फिर उसके बाद मैंने गेट कमिट -m, यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं, फीचर थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं मेटा प्रोफाइल अपडेट प्रोफाइल मेटा डेटा, राइट, अपडेट प्रोफाइल मेटा डेटा। तो ये हमारा कमिट मैसेज हो गया एंड लेट्स कमिट दिस। कह रहा है कि ऑलरेडी कह रहा है, ओके, आई थिंक मैं समझ गया। बेसिकली हो क्या रहा है कि मुझे यहाँ पे अपना नेम और सारी चीज़ें ऐड करनी है, बिकॉज ये चीज़ मेरे गिटअप से लिंक्ड नहीं है, तो आई नीड टू डू दैट। कोई नहीं, मैं कर लेता हूँ इसे भी। तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेट मी कमिट नाउ एंड कमिट इज डन। तो नाउ लेट्स सी कि अगर मैं इसको पुश करता हूँ तो क्या होता है, एंड ये जितना भी कोड होगा कहाँ पुश होगा, हमारे बेसिकली प्रोफाइल मेटा डेटा ब्रांच पे। बट आप देखो कि जैसे मैंने पुश किया तो इसने मुझे एक इशू दे दिया, एक फेटल दे दिया, दैट द करंट ब्रांच फीड अपडेट प्रोफाइल मेटा डेटा हैज नो अपस्ट्रीम ब्रांच। टू पुश द करंट ब्रांच एंड सेट द रिमोट एज अपस्ट्रीम, यूज दिस पर्टिकुलर कमांड। सो लेट मी कॉपी दिस। ओके, बेसिकली ये पेस्ट हो गया। तो बेसिकली ये कमांड क्यों आ रही है, बिकॉज अभी जो हमारी लोकल ब्रांच है वो कनेक्शन नहीं बैठा पा रही है जो हमारी ब्रांच रिमोट ब्रांच है। ओके, मतलब कि जो रिमोट गेटअप पे जो हमारा कोड है उसके साथ ये कनेक्शन नहीं बैठा पा रहा है। तो यहाँ पे इस कमांड के थ्रू हम ये कनेक्शन बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट मी टाइप दिस। अच्छा, ये इग्नोर करना है, गलती से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लेट मी जस्ट प्रेस एंटर, लेट्स वेट फॉर सम टाइम, आई होप इट विल वर्क। ओके, दिस इज स्टॉप्ड राइट नाउ। सो ये कह रहा है कि could not resolve access to, okay, so there is some issue, unable to access. I'm not sure why this just happened right now. Okay, जब मैं फिर से इसे पुश कर रहा हूँ तो अब मेरे पास ऑथेंटिकेशन के लिए आ रहा है, तो मुझे सिंपली साइन इन करना है गिटअप पे एंड देन आई विल बी एबल टू पुश। आपके केस में आई थिंक ये पुश हो जाएगा जब आप करोगे डायरेक्टली, मतलब अगर आपका अकाउंट लिंक विंक है सब। तो मेरा नहीं है, तो इसलिए मुझे अभी इसको लिंक करना पड़ेगा। तो लेट मी ऑथेंटिकेट इट। Okay, so now this is done. Now let's wait and yes, I think this is done. This is done. So एक बार इसे अब चेक कर लेते हैं। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, दीज आर सम प्रोजेक्ट्स जो कि एक्चुअली में यूज हो रहे होते हैं। मतलब ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं होते जो कि कहीं पे बस ऐसे ही रखे हैं टाइम पास के लिए। दीज आर दोज प्रोजेक्ट जो कि आपकी लाइफ को इंप्रूव कर रहे हैं, कई सारे डेवलपर्स की लाइफ को इंप्रूव कर रहे हैं और बड़े लार्ज स्केल पे ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स काम कर रहे होते हैं। तो अभी मैं आपको ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन बताने वाला हूं एंड आई नो कि जब मैं आपको ये सब बताऊंगा तो यू विल थिंक कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूशन करूं, राइट। एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन आप भी करना चाहोगे एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, दैट इज ऑल्सो गुड। बट ये याद रखना कि आप कोई स्पैम मत करना। हो क्या रहा है कि रिसेंटली से
बहुत सारे ओपन सोर्स के वीडियोस बने जिसमें हुआ क्या कि जो डेवलपर्स थे उन्होंने ट्राई आउट किया कि यार चलो मैं भी थोड़ा देखूं कि ये सब चीज़ें होती कैसे हैं। एंड उन्होंने ये ट्राई आउट करने के लिए क्या किया, एक रियल लाइफ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट उठा लिया कि जो कि एक्चुअली में वर्क कर रहा था। एंड दे स्टार्टेड डूइंग सम स्पैम थिंग्स देयर। लेट्स से फॉर एग्जांपल रीडमी में कुछ भी ऐसे ही चेंज कर देना, अपना नाम बस ऐड ऑन कर देना कि दिस इज मतलब आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू दिस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, ऐसे करके उन्होंने कुछ फाइल्स ऐड कर देना। तो ये सब नहीं करना है क्योंकि ये चीज़ें स्पैम्स हैं और ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं उन लोगों को जो कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को मेंटेन कर रहे होते हैं, राइट, जो मेंटेनर्स होते हैं। क्योंकि आप जब ये सब करोगे, जब आप ऐसे उस तरह के उलूल जुलूल टाइप के कंट्रीब्यूशन करोगे तो उन मेंटेनर्स को दिक्कत होती है, बिकॉज दे विल सी ओके ये क्या है, मतलब इसका क्या मतलब समझे हम। सो मेक श्योर करना कि अगर आपका मन कर रहा है कि यार मैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ या फिर एक बार ट्राई आउट करना चाहता हूँ ये प्रोसेस कैसे होते हैं, तो एक अपनी ही रेपो बना लेना और उसी में ट्राई आउट कर लेना, ठीक है। या फिर मुझसे कहना तो मैं खुद ही एक रेपो दे दूंगा, उस पर ही ट्राई आउट कर लेना। बट डोंट डू दिस ऑन अ रियल लाइफ प्रोजेक्ट जो कि एक्चुअली में वर्किंग है, ठीक है। दैट विल बी अ वेरी बैड थिंग टू डू। तो बस इसको याद रखना। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे ये है हमारी मेन ब्रांच, राइट, जहाँ पे हमारा मेन कोड है ऑफ दिस स्टार्कनेट, राइट, स्टार्कनेट प्रोजेक्ट। बट अब यहाँ पे आप देखोगे वी हैव अनदर ब्रांच दैट इज फीचर अपडेट प्रोफाइल मेटा डेटा। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं एंड अगर हम लोग इसके सोर्स फोल्डर पे जाते हैं एंड अगर हम इसमें कोर फोल्डर के अंदर जाएंगे एंड नाउ यू कैन सी कि कुछ घंटे पहले, बिकॉज मुझे रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा डिले हो गया, कुछ घंटे पहले यहाँ पे इस पर्टिकुलर फाइल में चेंजेस हुए हैं और ये रहा हमारा कमिट मैसेज दैट इज फीचर अपडेट प्रोफाइल मेटा डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आएंगे एंड नाउ वी कैन सी कि यहाँ पे वो फंक्शन है, लेट मी चेक। सो दिस इज अपडेट प्रोफाइल, ओके दिस इज ओनर वन, सॉरी फॉर दैट। कहाँ गया यार, एक बार सर्च करते हैं, अपडेट प्रोफाइल मेटा डेटा। सो यहीं पे होगा, यस। तो आप देख सकते हो ये रहा हमारा अपडेट प्रोफाइल मेटा डेटा फंक्शन, ठीक है, जो कि यहाँ पे पूरी तरह से आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अपने लास्ट स्टेप पे आना है, जो कि क्या है कि इस कोड को अभी तो देखो जो हमने यहाँ पे कोड पुश किया वो अभी हमारी रेपो पे है, राइट, ये हमारी अभी रेपो पे है। दिस इज नॉट ऑन द स्टार्कनेट रेपो जो उनकी ऑफिशियल रेपो है, वहां पे नहीं है ये। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अब हमें एक चीज करनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। सो इफ आई विल गो बैक, ठीक है, तो आप देखो एक मैसेज भी लिख के आ रहा है कि दिस ब्रांच इज वन कमिट अहेड ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांच एंड रीजन इज सिंपल बिकॉज हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कमिट किया हुआ है जो कि पुरानी ब्रांच में नहीं था। अब क्योंकि ये जो ब्रांच है, ये जो चीज हमने की है, ये जो चेंजेस हमने किए हैं अभी तक ये हमारी रेपो तक ही है, ये अभी तक स्टार्कनेट की रेपो पे नहीं गए हैं जो उनकी मेन रेपो थी। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो आप देख रहे हो एक मैसेज, एक बॉक्स है बेसिकली जिसमें कंट्रीब्यूट लिखा है, फिर इसमें एक ऑप्शन आ रहा है ओपन पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, ओपन पुल रिक्वेस्ट पे। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपको देखिएगा कि कौन सी रिक्वेस्ट किसमें बेसिकली मर्ज होने वाली है। तो यहाँ पे लिख रहा ना एबल टू मर्ज, तो यहाँ पे देखोगे जो बेस रिपोजिटरी है वो हमारी स्टार्कनेट की रिपोजिटरी है, कीप स्टार्कनेट स्ट्रेंज वाली रिपोजिटरी जहां से हमने इसे फोर्क किया था, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे ये है हमारी रिपोजिटरी दैट इज क्षितिज ऑफिशियल गिटकॉइन एलो स्टार्कनेट। और इसमें आप देखोगे जो हम ब्रांच यूज कर रहे हैं वो है हमारी नई ब्रांच जो हमने बनाई थी। तो जो हमने नई ब्रांच बनाई थी उसको हम मर्ज कर रहे हैं स्टार्कनेट की इस मेन ब्रांच में, ठीक है। पर हाँ ये मर्ज हो नहीं जाएगा, डोंट वरी, ये मत सोचो कि मैं यहां से करूंगा और वो सब हो जाएगा, नहीं। जब मैं ये प्रोसेस करूंगा, ये मर्जिंग का प्रोसेस करूंगा, एक तरह से मैं ये जो कोड मैंने अभी न्यू लिखा है ये मैं स्टार्कनेट को बोलूंगा कि यार ये देखो मैंने यहाँ पे कोड चेंज कर दिया है और आपने जो फीचर कहा था वो मैंने ऐड कर दिया। तो स्टार्कनेट के जो रिव्यूअर होंगे, जो मेंटेनर्स होंगे, वो उसको चेक करेंगे कि क्या एक्चुअली में ये जो कोड है ये किसी तरह से उनकी जो मेन ब्रांच है किसी तरह से उसमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, कोई ऐसी चीज जो वो चाहते हैं कि यार होनी चाहिए थी जो नहीं है। तो इस तरह की वो चीजें देखेंगे और अगर उनको कोई प्रॉब्लम दिखती है, मेरे कोड में कोई इश्यू दिखता है, तो डेफिनेटली वहां पे कमेंट करके बोलेंगे कि यार आप इसको थोड़ा सही कर दो या फिर ये चीज इसमें ऐड कर दो या फिर ये चीज इसमें से हटा दो। इस तरह के वो मुझे कमेंट्स दे सकते हैं और अगर सब कुछ सही रहा, जहां पे उन्होंने कहा हाँ सब कुछ सही है, कोड एकदम सही तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में इसको मर्ज कर दिया जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट की। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, टाइटल भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पे ये जो फीचर अपडेट प्रोफाइल मेटा डेटा है ये आई थिंक गुड है अभी के लिए। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमें थोड़ा अच्छे तरीके से बताना होगा कि क्या चीज हमने यहाँ पे की है। कुछ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में जो थोड़े बड़े ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पे आपको एक टेम्पलेट भी दिखता है यहाँ पर कि यार आपको ये चीजें मेंशन करनी होंगी। लाइक फॉर एग्जांपल आपने किस तरह का
पुल रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, क्या उसमें आपने चेंजेस किए, ये सारी चीजें आपको डिटेल में बतानी पड़ती है। बट ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए है। अभी हमने जो इशू यहाँ पे रिजॉल्व भी किया है वो काफी छोटा सा है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये थोड़ा सा छोटा सा है, तो इसीलिए हमें अभी यहाँ पे इतना कुछ मतलब देखने को नहीं मिल रहा है। अदरवाइज ये काफी एक डिस्क्रिप्शन का एक पूरा टेम्पलेट होता है जो हमें फिलअप करना होता है। बट अभी के लिए मैंने एक पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है एंड आई विल शो यू। तो ये है वो डिस्क्रिप्शन। तो मैंने भी एक छोटा सा बेसिकली यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया है कि दिस PR इंट्रोड्यूसेस अ न्यू फंक्शन अपडेट प्रोफाइल मेटाडेटा। द फंक्शन इंक्लूड्स अ वैलिडेशन स्टेप टू इंश्योर दैट ओनली द राइटफुल ओनर ऑफ द प्रोफाइल कैन अपडेट इट्स मेटाडेटा। ये चीज हम लोगों ने लगाई भी है एसर्ट स्टेटमेंट के थ्रू। एंड वंस द मेटाडेटा इज अपडेटेड एन इवेंट प्रोफाइल मेटाडेटा अपडेटेड इज एमिटेड। तो मैंने इवेंट के बारे में बता दिया कि यार क्या इवेंट यहाँ पे एमिट हो रहा है। फिर साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मेंशन की है मैंने कि मैंने कौन सा इशू बेसिकली फिक्स करने की कोशिश की है, दैट इज फिक्सेस #11। तो मैं ये बता रहा हूं कि मैं कौन सा इशू नंबर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर मतलब कोशिश क्या कर ही चुका हूं, और मतलब मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, एक बार आपको दिखाता हूं। यहाँ पे अगर आपको याद हो, जब हम लोग इशू रिजॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे इशूज में जाएंगे और यहाँ पे लेबल्स में जाएंगे, ये गुड फर्स्ट इशू सेलेक्ट करेंगे, तो आप देखोगे जो हमने इशू रिजॉल्व किया था वो था ये, राइट, इंप्लीमेंट द फंक्शनैलिटी ऑफ अपडेट प्रोफाइल मेटाडेटा। तो यहाँ पे एक चीज मेंशन थी ना, #11, तो यही #11 हमने यहाँ पे मेंशन किया है। सो जैसे कि मैंने बताया था, ये #11 काइंड ऑफ एक यूं ही आइडेंटिटी है इस इशू की कि भाई ये #11 इशू है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है कि यार मैं इस पर्टिकुलर इशू को रिजॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे सब कुछ चेक कर लिया है, हमने अपने प्रोजेक्ट को रन भी कर लिया है, सब कुछ अपने एंड पे चेक भी कर लिया है, और ये भी एक बार मेक श्योर कर लेते हैं कि हम लोग सही जगह पे हैं। फीचर अपडेट प्रोफाइल मेटाडेटा वाली ब्रांच को ही हम लोग मर्ज कर रहे हैं इसकी मेन ब्रांच में, जो कि कीप्स डार्कनेट वाली है। ठीक है, और सब कुछ सही है आई थिंक, राइट। सो लेट्स डू दिस एंड नाउ वी हैव टू वेट कि यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, राइट। अब ये रिक्वेस्ट को मर्ज किया जाता है कि नहीं मेंटेनर्स के थ्रू। तो यहाँ पे एक चीज आ रही है, अलाउ एडिट बाय मेंटेनर्स, तो आई थिंक ओके दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कोई इशू की बात नहीं है। लेट्स डू दिस, लेट्स क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। ओके, तो चेकिंग फॉर एबिलिटी टू basically they are checking everything behind the scene. This branch has no conflict with the main branch. This is nice to hear. अब हमें बस थोड़ा वेट करना है कि हमारा इशू मर्ज होता है कि नहीं। ठीक है, दूसरी चीज आप यहाँ पे देखोगे कि ये अब ओपन हो चुका है। ठीक है, अब मेरा ये जो मर्ज है इसके लिए ओपन हो चुका है, तो अब हमें बस वेट करना है कि वहां से हमें क्या रिस्पॉन्स आता है और ये मर्ज होता है कि नहीं। ओके गाइस, तो कुछ बिहाइंड द सीन्स आपको दिखा दूं। तो जो मैंने अभी PR रेस किया था, राइट, उसके अगेंस्ट कई सारे चेक्स किए गए, जो कि आप देख सकते हो, सेटअप जॉब एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये सब चीजें अगेन वो बिहाइंड द सीन्स डार्कनेट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे बस ये टेस्ट जो हो रहे हैं ये चेक करने के लिए हो रहे हैं कि सब कुछ सही है कि नहीं। तो एक जगह आप देखोगे चेक कायरो फॉर्मेट, ये फेल हुआ है। बेसिकली मैंने टीम से इनकी बात की, तो ये मेरे एंड से नहीं था, मतलब ये हम लोगों ने जो किया है उसमें कोई इशू नहीं था, वो वहीं से है, तो डोंट वरी। तो यहाँ पे हम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हम लोगों ने जो वो स्कार्प FMT करके एक कमांड रन की थी, राइट, तो वो आई थिंक सही से रन नहीं की या जो भी है, तो वो उनके एंड से है, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये भी चेक एक तरह से पास है, हमारी जो PR है वो मर्ज हो चुकी है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। और आप देखो कि और सारे यहाँ पे कुछ चेक्स हुए एंड वी आर गुड टू गो मैन, वी आर गुड टू गो। लेट्स सी, लेट्स गो टू द पुल रिक्वेस्ट। सो आप देखोगे, इफ आई विल गो टू द क्लोज्ड वन, and here this PR that we have raised, right, पहले ये open थी, now it is in the closed state. So feature update profile metadata, now it has been closed. And now the wonderful thing is I have been also paid from the Starknet. कैसे, अब इन सारी चीजों को भी डिस्कस करते हैं, बट yeah, I have been paid from the Starknet. So there you can see I have a congratulations message. Yeah, we did it man, we did it. So this is good. अब यहाँ पे देखो एक चीज ये कह रहा है कि अब आपको अगर ये जो अपडेट प्रोफाइल मेटाडेटा वाली आपने जो ब्रांच सेटअप की थी इन ऑर्डर टू डू दिस पर्टिकुलर मर्ज, आप उसको डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर सकते हो, बट या मैन वी डिड इट। या यो, तो जो हमने PR रेज की थी वो सक्सेसफुली क्लोज हो चुकी है और मर्ज भी हो चुकी है। मतलब कि जो फीचर अपडेट वाला फंक्शन हमने ऐड किया था वो स्टार्कनेट को समझ में आया, पसंद आया, और उन्होंने उसे अपनी रेपो में ऐड कर लिया है। सो नाउ अब हमें मिलेंगे रिवॉर्ड्स, और वो रिवॉर्ड्स कहाँ मिलेंगे, वो रिवॉर्ड मिलेंगे ओनली डस्ट पे। तो मैं चलता हूँ अपने ओनली डस्ट अकाउंट पे और आपको दिखाता हूँ कि वो रिवॉर्ड्स मुझे मिल चुके हैं। सो दिस इज माई ओनली डस्ट अकाउंट जहाँ पे मुझे रिवॉर्ड मिला है। इफ आई विल चेक द नोटिफिकेशन, आई थिंक यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। येस, so I have been rewarded. 53 USD, man. This is nice. Right. This is good, man. This is good. 53 USD is around
something 4,000 rupees something. So this is good. So you can see 53 USD is around 4,447 rupees. So this is the amount that we have made after doing this contribution, and you can also do this kind of contribution. Contributions are pretty small. आप करते हो, you will be get rewarded just like me. Now in order to get this money, मुझे यहाँ पे इसको वेरीफाई कराना होगा ताकि ये मनी फिर मेरे पास आ सके. तो यहाँ पे मैं पेंडिंग वेरिफिकेशन वाले स्टेप पे क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है, आपको दिखाता हूँ, रिज्यूम वेरिफिकेशन का. इस पे मैं क्लिक करूंगा और मुझे कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी होगी इन ऑर्डर टू गेट द मनी, राइट. सो आई विल सिंपली डू रिज्यूम वेरिफिकेशन. सो इट इज आस्किंग कि मैं कौन सी कंट्री से हूँ, तो आई एम नॉन यूएस रेसिडेंट. आई विल सिंपली क्लिक कंटिन्यू. अब देखो यहाँ पे ये सारी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो हमें फिलअप करनी है, तो इसको मैं थोड़ा हाइड कर दूंगा एंड जैसे ही इसको मैं फिलअप करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ. ओके गाइज, अगर आप भी मेरे साथ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर रहे हो किसी भी ओनली डस्ट के प्रोजेक्ट पे, तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी प्रूफ ऑफ रेसिडेंस की. मतलब कि अभी आपको जो मैंने स्टेप दिखाया वो मैंने फिलअप कर दिया, ठीक है, वही जो फॉर्म आया था उसको फिलअप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की एक स्क्रीन आएगी जहां पे आपको प्रूफ ऑफ रेसिडेंस भरना होगा. अब प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में वैसे तो आप कुछ भी फिलअप कर सकते हो, बट ट्राई कि कुछ जो भी आप फिलअप करो वो लेटेस्ट हो, मतलब लेटेस्ट 3 months का ही हो. बहुत पुराने डॉक्यूमेंट अगर आप सबमिट करोगे तो दे विल नॉट टेक इट, ठीक है. तो जैसे कि अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप इंडिया में रहते हो तो आधार कार्ड आप यहाँ पे डाल दोगे एज अ प्रूफ ऑफ योर रेसिडेंस, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. बेटर ऑप्शन है कि आप इंटरनेट, केबल टीवी, इन सब में से कोई भी चूज कर लो और बैंक स्टेटमेंट रहेगा तो बेस्ट रहेगा. वहां पे वो मतलब जल्दी हो जाएगा काम. मतलब आप ट्राई कर सकते हो. मेरा बैंक स्टेटमेंट मुझे देना पड़ा ताकि ये चीज मैं कर सकूं. एंड इसके बाद वाली स्लाइड में जैसे ही आप ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लोगे, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस वाला, फिर आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा. अब देखो ओनली डस्ट में बहुत तरह के प्रोजेक्ट्स हैं और हर एक प्रोजेक्ट आपको जो पैसे देगा, राइट, वो अलग अलग तरीकों से देगा. अभी जिस प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया वो स्टार्कनेट का प्रोजेक्ट था, तो इसीलिए मुझे स्टार्कनेट टोकन्स मिले. अब स्टार्कनेट टोकन्स मिले तो मुझे यहाँ पे स्टार्कनेट का वॉलेट एड्रेस डालना होगा. और डेफिनेटली स्टार्कनेट वॉलेट एड्रेस से वो सिर्फ स्टार्कनेट के लिए अवेलेबल नहीं है, इथेरियम या फिर यूएसडी कॉइन किसी के लिए भी हो सकता है. बट क्योंकि अभी मुझे स्टार्कनेट टोकन मिले तो मेरे लिए स्टार्कनेट वॉलेट एड्रेस बेस्ट है. बट अगर आप कोई और ओनली डस्ट प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपके पास और भी ऑप्शंस हैं पैसे को गेट करने के. वो डिपेंड करता है कि जो प्रोजेक्ट ओनर है वो किस तरह से आपको पैसे रिवॉर्ड देना चाहता है, ठीक है. तो मेरे केस में ये स्टार्कनेट वॉलेट एड्रेस आप देख भी सकते हो, यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का बन के भी आ रहा है. तो ये चीज आप भी चेक लेना कि आप किस पर्टिकुलर, मतलब चेक क्या करोगे जब आप कंट्रीब्यूट करोगे और आपके पास रिवॉर्ड आएगा, तो मेक श्योर कि आप उस चीज को फिलअप करो जिसमें कि आपको रिवॉर्ड आना है, ताकि आप जब यहाँ पे, वरना सेव चेंजेस वाला ये बटन है ना जो अभी दिख नहीं रहा है, तभी ये सेव चेंजेस वाला एक्टिव होगा जब आप सही वाला पेमेंट मेथड डालोगे. अदरवाइज वो सेव चेंजेस वाला एक्टिव आपको होता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है. सो दैट्स द थिंग. तो आप देखोगे मैंने अपने स्टार्कनेट वॉलेट एड्रेस को यहाँ पे एंटर कर दिया क्योंकि मुझे स्टार्कनेट टोकन्स मिल रहे हैं. एंड नाउ आई विल सिंपली क्लिक ऑन सेव चेंजेस. तो आप देख सकते हो पहले यहाँ पर पेमेंट मेथड मिसिंग लिख के आ रहा था, बट अब पेंडिंग रिक्वेस्ट लिख के आ रही है. सो प्लीज रिक्वेस्ट अ पेमेंट टू प्रोसेस योर रिवॉर्ड. ओके, so I will simply go this like at this particular place. Let me have my camera here ताकि आपको दिखा सकूं. एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया है जहाँ पे मैं अपने पेमेंट को रिट्रीव कर सकता हूँ और इसमें मैक्सिमम लिमिट है कुछ, यू कांट एक्सीड अ टोटल ऑफ 5,000, ठीक है, 5,000 USD इन रिवॉर्ड्स पर ईयर से ज़्यादा मैं वो नहीं कर सकता आई थिंक क्लेम. पता नहीं, मुझे उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मैंने इसके बारे में अभी इतना पढ़ा नहीं है. फिलहाल अभी हमारे पास जो अमाउंट आया वो 53 USD है. मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा 1 रिवॉर्ड. ओके, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रिसीट नंबर मेरे लिए जनरेट हो चुकी है. मैं डेफिनेटली कुछ चीज़ें यहाँ पे ब्लर करूंगा बिकॉज यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको नहीं शो कर सकता और बिकॉज ये सारी चीज़ें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है. अब बस मुझे यहाँ पे करना है अप्रूव रिसीट आफ्टर चेकिंग ऑल द थिंग्स कि हाँ भाई मैंने सारी चीज़ें सही से फिलअप की हैं, सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं सही तरीके से. और वंस यू आर गुड विद इट, अब एक बार जरूर से अपना वॉलेट एड्रेस चेक कर लेना कि इसमें कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि अगर इसमें गड़बड़ी हुई तो भाई पैसे तो नहीं मिलने वाले. ओके, सो लेट्स अप्रूव द रिसीट and now I have to wait for my payment. So देख सकते हो यहाँ पे अब प्रोसेसिंग लिख के आ रहा है. पहले पेमेंट पेंडिंग थी, अब प्रोसेसिंग में हो गई है. सो नाउ इट विल टेक, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिवॉर्ड इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय आवर टीम एंड इट टेक्स अप टू 6 business days टू गेट द रिवॉर्ड. सो हमें वेट करना पड़ेगा. एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन एंड आई होप यू एंजॉयड दिस कंट्रीब्यूशन अलॉट. आपने काफी कुछ इससे सीखा होगा. हमने वो 5 स्टेप प्रोसेसेस देखे जिसके थ्रू हम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. क्या है वो 5 स्टेप प्रोसेस, एक बार कमेंट करके जरूर से बताना. इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका जो नेक्स्ट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन होगा वो आपके लिए काफी ईजी भी हो जाएगा. फिलहाल मैं आपको एक बार रिवाइज जरूर से कराऊंगा. पहला क्या था,
पहला था फाइंडिंग अ प्रोजेक्ट, तो मैंने आपको वो प्लेटफॉर्म भी बता दिया है जहां पे आपको प्रोजेक्ट फाइंड करने चाहिए ताकि आपको वहां से रिवॉर्ड भी मिल सके। दूसरा है फॉर्क द प्रोजेक्ट, तीसरा है क्लोन द प्रोजेक्ट, फोर्थ इज परफॉर्म द चेंजेस एंड फिफ्थ इज पुश दोस चेंजेस एंड दैट्स इट। जैसे आप ये 5 स्टेप प्रोसेस करते हो आपका ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर से बताना, ट्विटर पे मुझे टैग भी कर देना यार, तो मुझे भी मजा आएगा कि आपने मुझे ट्विटर पे टैग कर दिया है। एंड इफ यू हैव डन योर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन देन डू लेट मी नो एंड द रिवॉर्ड पार्ट एज वेल। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बट यस, एक बार जाते जाते एक बार याद दिला दूं कि अगर आपको ब्लॉकचेन रोड मैप चाहिए तो 1500 लाइक्स एंड 300 कमेंट्स इज द ओनली टारगेट फॉर दिस वीडियो। उससे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।